हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। और आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को PQRS की यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट या जम्बल्ड सेंटेंसेस बोलो, सारे के सारे एक ही टॉपिक के नाम हैं। इसकी एक मास्टर क्लास देने वाला हूँ। सबसे पहले 2-3 मिनट आप लोगों को मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा और ये 2-3 मिनट आप लोगों को पूरे के पूरे इस क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा टाइम माना जाएगा। ठीक है, 2 मिनट बस लूंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन हर क्लास से पहले जरूरी होता है आपको ये अंदाजा लगाने के लिए कि ये क्लास जो है किन किन पॉइंट्स पर बेस्ड है, किस एग्जाम के लिए है, इसका टॉपिक क्या है, किस तरह की चीजें इसके अंदर डिस्कस होने वाली हैं। 2 मिनट ध्यान से सुनना मुझे। पहली बात तो ये क्लास जो है वो किस टॉपिक पर बेस्ड है ये आपको पता चली गया होगा। पैराजम्बल्स यानी कि PQRS के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड है और ताबड़तोड़ मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इसकी बहुत लंबी क्लास चलने वाली है। कौन कौन से एग्जामिनेशन कवर कर हो जाएंगे इस एक क्लास से और ये किन किन एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ये सबसे जो मेन हमारा जो एग्जाम होता है SSC CGL जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। हालांकि CDS में जो 10 अप्रैल को एग्जाम हुआ उसमें 10 क्वेश्चन आए हैं PQRS के, मात्र PQRS के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में, मतलब हर जो है हर पेपर में। ठीक है, तो CDS में NDA में बहुत ज्यादा इसका वेटेज होता है हालांकि, और CGL में भी आपका प्री में तो 2 क्वेश्चन आते हैं लेकिन मेंस में 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो CGL इसका जो है मेन लेवल है, CDS भी इसका मेन लेवल है, NDA भी मेन लेवल है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तुरंत आप लोगों का आने वाला है कुछ टाइम है CHSL, फिर उसके बाद में MTS, उसके बाद में CPO, फिर उसके बाद स्टेनो। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन को कवर करते हुए क्लास चलेगी। एक छोटी सी क्लास है, मतलब बढ़िया सी क्लास है, मास्टर क्लास है सबसे बढ़िया बात। और TCS पैटर्न बेस्ड है। जो कंपनी आप लोगों का एग्जाम ले रही है, जिस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम वही अपडेटेड पैटर्न है और आपको कोई पुराना पैटर्न नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे खास बात यह है मास्टर क्लास इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड में या 5 सेकंड में या 10 सेकंड में एक क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मात्र 10 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस एक छोटी सी स्ट्रेटेजी होगी, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर मान लो मुझे PQRS का क्वेश्चन सॉल्व करना है और मेरे पास मात्र 10 सेकंड का टाइम हो तो मैं कैसे करूंगा। उसके लिए जब ये मास्टर क्लास है PQRS की तो आपको एक मास्टर स्ट्रेटेजी भी दूंगा। ठीक है, वो मास्टर स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, किसी भी PQRS को या किसी भी पैराजम्बल को अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हो तो भी आप जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं थोड़े थोड़े से बड़े आते हैं। बैंकिंग में क्या होता है, उसमें 6 पैराग्राफ होते हैं, मतलब 6 सेंटेंसेस होते हैं और पैराग्राफ के 6 पार्ट बना दिए जाते हैं। एक फिक्स रहता है ऊपर वाला, एक फिक्स रहता है नीचे वाला, बीच के 4 जो होते हैं वो उनको जम्बल्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो उनको भी अरेंज करने के लिए सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, कौन कौन से वो 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि जो भी ऑप्शंस आप लोगों के दे रखे हैं उन ऑप्शंस पे बस एक छोटी सी नजर मार लो, एक झलक मार लो। मात्र 2 सेकंड लगने चाहिए सारे के सारे ऑप्शंस को वॉच करने में। अब वॉच करने का मतलब होता है ध्यान से उसको ऐसे करके देखना। सी का मतलब होता है हल्की सी रफली ऐसे नजर मार लो, बस एक छोटी सी नजर मारनी है अपने ऑप्शंस पे और तुरंत मूव करना है सेकंड वाले ऑप्शन पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे फॉलो करने होंगे। ठीक है, एक तो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट वाला होता है। सेकंड वाले में क्या करना होता है, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को चूज करना है। चूज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ है उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको सबसे पहले नंबर पर लिखना होता है। इसीलिए हमने सबसे पहले ऑप्शंस पे नजर मारी है ताकि आपको यह पता चल जाए कि चारों ऑप्शन में से पहले ऑप्शन पर कौन कौन से क्लॉज का नाम लिखा है। B है या A है या C है या D है या P है या Q है या R है या S है, इस तरह से। ठीक है, या फिर अगर आपको ये वाली लाइन नहीं समझ में आती है तो नीचे वाली लाइन भी समझ सकते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि सर इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। नाउन क्लॉज ढूंढो, उसमें से ऐसा क्लॉज इसके अंदर नाउन दे रखा है, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। या फिर नाउन भी समझ में नहीं आ रहा है तो सब्जेक्टिव पार्ट, मान लो कोई प्रोनाउन लिखा हुआ है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी चीज का नाम लिखा है जो आपको पता नहीं चल रहा है कि ये नाउन है या कुछ और है, तो उसको आप सब्जेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, जिसमें किसी मेनली किसी चीज के बारे में बात की गई हो, मेनली किसी को इंट्रोड्यूस कराया गया हो, चाहे वो नॉन लिविंग चीज हो या लिविंग हो या किसी का नाम हो, कुछ भी हो, बस वो सब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब मेन आदमी होना चाहिए। ठीक है, मेन चीज होनी चाहिए। तो ये आपका बिहेवियरली मैंने आपको समझा दिया है कि नाउन क्लॉज हो, सब्जेक्टिव क्लॉज हो या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट हो। ये दूसरा पॉइंट स्टेप जो है, स्टेप है जो आपको फॉलो करना है।
तीसरा स्टेप होता है, ये ऑप्शनल होता है, इसको आप पहले भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या होता है, आपको पेयर बनाने होते हैं। लेकिन ये पेयर बनाने का काम जो होता है ना, वो कब काम आता है, जब आप फोर्थ स्टेप काम नहीं करता है। आप सीधे सेकंड स्टेप से भी सीधे डायरेक्ट आप कहां जा सकते हैं, फोर्थ स्टेप पे जा सकते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि इंट्रोडक्टरी पार्ट ये है और आप सीधे ऑप्शन चेक करने लग गए, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ज्यादातर ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर कोई टफ क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या होता है, दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं। दो ऑप्शन मतलब सी वाले ऑप्शन में भी डी स्टार्टिंग में आ रहा है और डी वाले ऑप्शन में भी डी स्टार्टिंग में आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपका डायरेक्ट इसके बाद ये काम नहीं करेगा, अब आपको पेयर बनाना पड़ेगा कि डी के बाद ए है या फिर डी के बाद बी है। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा सही होगा, वो उसके लिए आपको डी के साथ कौन सा पेयर सटीक मिल रहा है, कौन सा पैराग्राफ इसके तुरंत बाद आना चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल पॉइंट्स काम करते हैं। अगर आपकी ग्रामर थोड़ी भी सही है तो आप पेयर बनाने में आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल इनसे थोड़े से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर आप लोगों को सारे के सारे डिटर्मिनर्स यूज करना आता है तो आप ये क्या कर सकते हैं, आप पेयर बनाने में बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको ऑप्शन को थोड़ा सा नजर मारनी है, उसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज करना है। ठीक है, कि कौन सा मेन क्लॉज है उसको आपको पहले लिखना है। उसके बाद पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाना ऑप्शनल होता है। सबसे पहले आप लोग सीधे सेकंड से आप फोर्थ वाले पॉइंट पे भी पहुंच सकते हो। जब आपका एलिमिनेट नहीं होता है या दो दो ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं, तब जाके हम लोग तीसरा वाला स्टेप फॉलो करते हैं। लेकिन हमने ये पहले इसलिए ऐड किया है कि अगर आप नहीं चाहते कि कोई गलती हो और आप चाहते हैं कि 10 से 15 सेकंड का भी टाइम लग जाए, तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब स्टेप बाय स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन इस पूरे वीडियो के बारे में और इस पूरी क्लास के बारे में। अब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली भी यहां पर समझाने वाला हूं। पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, उसके बाद ताबड़तोड़ बैटिंग चलेगी। तो पहले के एक दो क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, हो सकता है 1 मिनट भी लग जाए, क्योंकि मुझे समझाना भी है। समझाओ, अगर मैं अच्छे से समझाऊंगा और आप एक बार समझ गए तो समझने के बाद फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मैंने कहा, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये नंबरिंग गलत हो गई। तो यहां पर आप देखोगे एसएससी सीजीएल 7 मार्च 2020 और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि कौन सा सेंटेंस पहले नंबर पर आना चाहिए। 4 सेंटेंस है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अभी पिछले एग्जामिनेशन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया, मैंने सीधे सीधे आप लोगों के सामने लिखा है। आप देखोगे कि सबसे पहले यहां पर बी है, यहां पर डी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, मतलब इसमें ए कहीं पर नहीं है। कहने का मतलब है कि यहां से सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो यहां पर डी है, यहां पर डी है, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चारों में से कोई एक आंसर हो सकता है। बस ये है कि ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तो हम इसको अभी पढ़ेंगे नहीं, हम सीधे पढ़ेंगे क्या यू या द क्वेश्चन या फिर रिसर्चर्स, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो सकता है। एक तो आपने ऑप्शन तो सी कर लिए, अब क्या करना है, अब आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज करना है। यू क्या है मेरे प्यारे, ये आपका एक प्रोनाउन होता है। ये क्या है, एक प्रोनाउन है। द क्वेश्चन क्या है, ये भी आप लोगों का क्या है, नाउन है। और रिसर्चर्स भी क्या है, नाउन है। लेकिन यहां पर देन लिखा हुआ है, द क्वेश्चन देन अराइजेज व्हाट टू डू अबाउट इट। ये क्वेश्चन उठता है कि अब क्या किया जाए। कहने का मतलब है कि इससे पहले कुछ न कुछ बातें हो चुकी हैं, तो यहां पर देन लगा हुआ है, देन तब एक क्वेश्चन उठता है, तो कहने का मतलब है कि बातें पहले हो चुकी हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं है, यहां पर इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा हमारा डी। और जनरली जब दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो 90% जो चांसेस होते हैं उन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होने के होते हैं, कि इन्हीं में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, 90%, ये 100% काम नहीं करेगा कभी भी। मेरी चीजों को ऐसे मत लेना। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली लोगे तो जल्दी समझ में आएगा और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो रिसर्चर्स हैव लॉन्ग अग्रीड दैट एंगर हर्ट्स योर हेल्थ। एंगर जो है हर्ट करता है आपकी हेल्थ को, और ये क्या करता है, ये हर्ट करता है हर्ट को, मतलब दिल को भी हर्ट करता है। तो कहने का मत, ये जो प्रोनाउन है, नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। पेयर बनाने का सिंपल तरीका होता है, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप पेयर भी बनाना सीख जाओगे। ठीक है, अगर नहीं भी बनाना चाहते हो, सीधे सीधे देख लो कि डी कहां पर है, यहां पर और यहां पर, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ना तो सी होगा ना बी होगा। ये सिर्फ समझा रहा हूं, अभी इसके बाद ताबड़तोड़ बैटिंग चलेगी। 10 सेकंड में, 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ठीक है,
तो हमने कहा डी के बाद ए आना चाहिए या डी के बाद बी आना चाहिए, हमने तो तुरंत पहचान लिया तो कि इट जो प्रोनाउन है वो किसके लिए, एंगर के लिए, क्योंकि एंगर क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो इट लगा दिया। तो कहने का मतलब डी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो चारों के चारों स्टेप्स हमने फॉलो किए और बढ़िया तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको अप्लाई भी कर लिया और हमारा करेक्ट आंसर भी आ गया। बहुत सारे लोगों ने पहले आंसर देख लिया था, एनिमेटेड यहां पर आ गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। पहला वाला एग्जांपल था, अच्छे से समझ लिया। एक और थोड़ा सा मान लो इसके ऑपोजिट आ जाए, जिसमें आपका दिमाग ही ना काम करे, आप मेरे पे उंगली उठाने लग जाओ कि सर आपने अपने मतलब का सेंटेंस लिख लिया था। जब हम पेपर देने जाते हैं ना तो वहां पर सब उल्टा पुल्टा आता है, ये हकीकत है। हकीकत है, कभी भी एग्जाम बिल्कुल सेम टू सेम क्लास से नहीं आता, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है, अनबिलीवेबल, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड भी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, हम आपको एक तरीका सिखाएं, आप चार अपनी तरफ से बना लो, ऐसी प्रैक्टिस वहां पर काम आती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना, मेरा पर्सनल काम होता है कि गाइड करूं और साथ के साथ आपके साथ खड़े होकर प्रैक्टिस करवाऊं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये भी आप लोगों का सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर भी चार ऑप्शन है। सबसे पहले नजर मारी बी ए सी सी, मतलब डी नहीं है, मतलब कहने का इससे सेंटेंस शुरू नहीं होगा। मे बी कि ये आपका कहां पर आ सकता है, ये आपका हो सकता है किसमें, ये ऑप्शन में आ सकता है, सॉरी किस में आ सकता है, पेयर में आ सकता है, पेयर में आ सकता है। बताओ इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस पहले नंबर पर आना चाहिए। ये कह रहा है आई टुक अ डीप ब्रीथ एंड इनहेल्ड द एयर, ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन है। सेंटेंस इससे शुरू नहीं होना चाहिए, सेंटेंस या तो इससे शुरू होना चाहिए या इससे शुरू होना चाहिए। अगर वो कहता है आई टुक अ डीप ब्रीथ एंड इनहेल द एयर, मैंने लंबी सांस ली और हवा में छोड़ दी, लेकिन इससे पहले भी इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जब सेंटेंस इट इज और देयर से शुरू होता है, इट या देयर से, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो किसी टाइम को बताते हैं। इट वॉज अ नाइस स्प्रिंग मॉर्निंग, इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, एक दिन की बात है, अच्छी सी स्प्रिंग मॉर्निंग। स्प्रिंग एक ऋतु का नाम होता है, ऋतु मतलब लड़की का नाम, ऋतु एक सीजन का नाम होता है। ठीक है, पतझड़ का जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं, उस समय की बात है। ठीक है, मैं क्या करा, अब यहां पर बी से जो है सेंटेंस शुरू होगा, कहां से होगा, बी से। बी सिर्फ इकलौता ए ऑप्शन में है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं था। अगर आपको सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप सीधे सीधे ऑप्शन चेक करो, जो भी आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका तुरंत आप लोगों को ऑप्शन की तरफ जाना है, चेक कर लेना है कि बी का। अगर यहां पर एक और ऑप्शन ऐसा होता जिसमें बी स्टार्टिंग में होता, तब जाके हम पेयर बनाते, वरना पेयर बनाने की भी यहां पर कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्या करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। हमें पूरा रामायण नहीं, ये सच है, ये हकीकत है, आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ की हिंदी नहीं समझनी, आपको पूरे पूरे पैराग्राफ का मीनिंग नहीं समझना मेरे भाई। कुछ लोग कहते हैं कि सच में आप मुझे बताना, आप मुझे बताओ कि आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है या आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक्स बनना है। ठीक है, अगर लिंग्विस्टिक बनना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं भाषा विज्ञानी बन जाऊं, मैं इंग्लिश की जड़ तक जाऊं, तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैं सख्त मना कर रहा हूं, मैं सख्त मना कर रहा हूं कि मेरे पास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर मेरे जैसे किसी भी टीचर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इस यूट्यूब पर कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको लिंग्विस्टिक बना दे लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, आज मैं खुले शब्दों में आपके सामने यहां पर दहाड़ के कह रहा हूं, कोई सा भी टीचर उठा लाओ अभी जो यूट्यूब पर आपको प्रेजेंट टाइम पर एसएससी सीजे लिख के पढ़ा रहा हो, और वो आप लोगों को यूट्यूब पर या फिर अपने एप्लीकेशन पर किसी भी एग्जाम किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको लिंग्विस्टिक बना दे या भाषा विज्ञानी बना दे, उसको मेरे पास ले आना। ठीक है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ऊपर सीजे लिख के आपको लिंग्विस्टिक बना दे, वो उनके बस की भी बात नहीं। ठीक है, आपको अगर सच में पीएचडी करनी है, सच में अगर आप लोगों को लिंग्विस्टिक बनना है, भाषा विज्ञानी बनना है, किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में अगर आप लोगों को महारत हासिल करना है, तो आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में सिर्फ लैंग्वेज सीखने का कोर्स करना चाहिए, जहां पर सिर्फ एक लैंग्वेज सिखाई जाती है, वहां पर कोई एग्जाम कवर नहीं कराया जाता है। अगर आप सच में एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हो और आप चाहते हो कि हमारा एग्जाम निकले, तो एग्जाम पैटर्न बेस्ड पढ़ाई करो। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरह से क्वेश्चंस को क्रैक किया जाता है, वो स्ट्रेटजी समझो, की पॉइंट समझो और सीधे सीधे उन पर बार करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मैं कभी आप लोगों को प्रेफर नहीं करूंगा कि आप किसी भी लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़ो। मैं चाहता हूं कि उस लैंग्वेज को सिर्फ एग्जाम में नाम मात्र के लिए डाला जाता है और उसको उसी की स्ट्रेटेजी में पढ़ो जिससे आप सीधे सीधे क्वेश्चंस पर बार कर सको। अगर आपको सच में भाषा विज्ञानी बनना है तो इस यूट्यूब पर आपको कोई भाषा विज्ञानी नहीं बना सकता।
ठीक है, तो ये मेरे विचार हैं, आप अपने विचार मुझे कमेंट में डाल देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना भूल गया था अपने बारे में, ठीक है। अब ये सारी की सारी बातें तो मैंने आप लोगों को क्लास के बारे में बता दी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप सच में पीएचडी करने के पर्पज में नहीं है, प्लानिंग में नहीं है, और आप चाहते हैं कि हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लें और उस एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ लें, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल आने वाला है इस टाइम पे, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ, तीनों में से कोई सा भी एग्जाम है और आप चाहते हैं कि उस एग्जाम से पहले ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए इंग्लिश का और हमारा रिवीजन भी हो जाए। रिवीजन आपको खुद से करना पड़ेगा, कंप्लीट कराना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है समय से पहले, यानी कि एग्जाम से पहले। तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। 600 रुपए फीस है मात्र, और इसकी वैलिडिटी कितनी है इन फ्यूचर, अगर आप 2023 में, 2024 में, मैं नहीं चाहता कि आप 2024 तक पहुंचो, मैं चाहता हूं कि 2023 तक या उससे पहले ही आप लोगों की नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, अच्छी सी जीवन बिताओ बढ़िया से, ठीक है, और इस जो है जंगल से दूर रहो, है ना। तो मैं चाहता हूं कि 2023 में या 22 में ही आपकी नौकरी लग जाए। तो उसके बावजूद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फिर कभी अपने भाई बंधुओं को, किसी दोस्त को पढ़ाना चाहते हो, अपने अपने सिस्टर को, अपने भाई को, अपने घर में किसी और को पढ़ाना चाहते हैं, तो इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी ना, ये लाइफ टाइम रहेगी, मतलब कम से कम 5 से 10 साल, और 5 साल में नॉर्मली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। हाँ, इतनी रहेगी कि आपके सिलेक्शन से पहले इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी, ठीक है। ये ऐसा बैच है मात्र 600 रुपए में, जिसके अंदर आप लोगों को ग्रामर कंप्लीट पढ़ाई जाएगी बिल्कुल बेसिक से। और जिन लोगों को लगता है कि मैं कभी कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकता या फिर आप लोगों को लगता है कि सर मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो आप लोग क्या करोगे, जाकर के मेरी डेमो क्लास देख लेना। क्या करोगे, जाकर के मेरी डेमो क्लास देख लेना। कहां पर जाकर के डेमो क्लास देखोगे, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर। ये हमारा एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पर कुछ क्लासेस स्टार्टिंग की जो है फ्री है, आराम से 2-3 क्लास देखना, फिर चेक करना क्या कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं। उसके बाद पूरी की पूरी वोकैबुलरी आपको पढ़ाई जा रही है, पूरी की पूरी। ये चीजें मैं पहले इसलिए बता रहा हूं जिससे कि मुझे बीच में कुछ भी डिस्कस ना करना पड़े, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन का पूरा पार्ट, चाहे पीक्यूआरएस हो, क्लोज टेस्ट हो, पैराजंबल हो, सॉरी पैसेज हो, या फिर इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हो, या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको कंप्लीटली इसी में कराया जा रहा है, ठीक है। 3-3 क्लास रेगुलरली चलती है हर रोज कम से कम 2 क्लास और मैक्सिमम 3 क्लास चलती है इंग्लिश की। लाइफ टाइम वैलिडिटी, कितनी भी बार देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पीडीएफ, प्रिंटेबल सीट, सब कुछ आप लोगों को इसी बैच में मिल जाता है। और टारगेट है हमारा सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, और लेवल रहेगा एसएससी सीजीएल मेंस तक का लेवल। सी ना ठोक के बोलते हैं कि भाई सीजीएल मेंस तक का लेवल देंगे आप लोगों को ग्रामर में, चाहे हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएं, चाहे हम बहुत कुछ पढ़ाएं, ठीक है। आप लोग मेंस में जब जाओगे पेपर देने, तो आपका एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और मैंने वो ना पढ़ाया हो, ठीक है, इतनी गारंटी के साथ। बाकी आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, कॉल कर सकते हैं। बस इतनी सी बातें लूंगा। इसके बाद सीधे सीधे चलते हैं आपके मतलब टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस पूरी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, इंग्लिश बाय अनिल जादव या फिर ओपन स्टडी एप्लीकेशन, ठीक है, सॉरी ओपन स्टडी टेलीग्राम। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने आप कर लेना, ठीक है, ये आप लोगों का काम है। अब इसके बाद सीधे सीधे ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू होती है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा, 30 सेकंड्स का टाइम, ठीक है। एक तरफ हो जाता हूं, आराम से 30 सेकंड्स तक सोचो और मुझे इसका आंसर करके बता दो, और जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा वही आप लोग जो है उसको टिक करोगे, ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, या फिर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में देखो सी है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी डी है, और यहां पर भी बी है। मतलब ए से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट ये नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। हियर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। हियर पीपल लिव बेड्स फॉर अदर्स, ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हियर जो होता है ये एक एडवर्ब होता है जो आपको बताता है किसी कंक्लूजन को बताता है। लेकिन वंस जब आप कभी भी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो, ये बताता है कि एक समय की बात है। तो जब भी आप लोगों ने कोई कहानी, कोई पैराग्राफ सुना होगा, तो वहां पर लिखा होता है वंस अपॉन अ टाइम, वंस फिर कॉमा, उसके बाद में वो बता देगा कौन सा फिक्स टाइम है। तो उसने कहा वंस अ पैडलर, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो वंस आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इससे भी पहचान सकते हैं कि एक समय की बात है, और सबसे बढ़िया बात है कि यहां पर जो है आपका एक नाउन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नाउन। पैडलर मात्र होता है जो सामान बेचने वाला होता है ना,
सामान बेचना, पेडलर घर घर जाकर के सामान बेचता है, उसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका नाउन। कहने का मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको मिल गया सी। और मैंने कहा था कि 90% आप इन दोनों में से कोई एक आंसर चूज करोगे जो दो ऑप्शन में एक जैसा ही पैराग्राफ लिखा हुआ है, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। अब आपको पेयर बनाने की जरूरत पड़ेगी, सी के बाद बी आना चाहिए या सी के बाद ए आना चाहिए। तो यहां पर पेडलर जो है वो एक लिविंग नाउन है, और लिविंग नाउन के लिए या तो ही प्रोनाउन यूज किया जाता है या सी, और ही और सी में से आप क्या यूज करोगे भाई, ही। तो यहां पर क्योंकि प्रेफरेबल हमारा ही होता है, जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक हम क्या प्रेफर करते हैं, ही प्रेफर करते हैं। तो सी के बाद बी, सी के बाद बी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ऑप्शन नंबर ए। ये है असली मेथड जो कभी फेल नहीं हो सकता, ठीक है, ये असली तरीका है जो कभी फेल नहीं हो सकता। चलो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई चाहे कोई भी हो, अगर आप लोग सच बताऊं दुनिया की बातों से थोड़ा दूर हटके अगर आप अपने अपने काम पर फोकस करो ना, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूं, अगर आपका काम पढ़ना है तो पढ़ाई करो, अगर आप काम जॉब कर रहे हो तो जॉब करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दो फटाफट से। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, और फटाफट फटाफट वही 30 सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाओ और जल्दी जल्दी आंसर करते चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करने हैं, बी, डी, ए, सी। क्या है भाई, बी, ए, डी, सी, सॉरी बी, डी, ए, बी। मतलब कहने का इसमें एक मिस है, क्या, सी। सी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, कहने का मतलब इससे सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई सी तो इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो मैंने एक और चीज बताई थी कि या तो जब दो ऑप्शन में आपको एक ही पैराग्राफ लिखा होता है ना, तो आप ये भी हटा सकते हो जहां तक अगर आपको जल्दबाजी में है, लेकिन इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा पैराग्राफ की तरफ समझना पड़ेगा। बी के बाद सी आना चाहिए, बी के बाद ए आना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि बी से ही सेंटेंस शुरू होगा। जरा चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट ओलंपिक्स, पहली बार जो ओलंपिक्स हुए थे, वर हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस। तो भाई ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। कहने का मतलब सेंटेंस शुरू तो यहीं से होगा। अब बस आपको जरूरत है पेयर बनाने की। तो बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर लिखा है देयर पेस्टीज एंड ग्लोरी स्प्रेड फार एंड वाइड, और सी में लिखा हुआ है इट। इट तो सेंटेंस कभी इसके बाद आ ही नहीं सकता, क्योंकि ओलंपिक्स जो है वो आपका प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए कभी भी हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। तो सी इसके बाद आ नहीं सकता, मतलब ये भी हट गया। तो भैया ऑप्शन नंबर इकलौता ऐसा हो सकता है ए, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझते हो, सीखते हो फैक्चुअली, तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इवन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हिला जाए। ठीक है, आपको अपनी जगह से हिला दे। देखो जरा, देख लो चेक करके, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाओ फुर्ती में। नेक्स्ट, बैटिंग चलेगी ताबड़तोड़, क्लास चलेगी लंबी, और ये आपकी एक मास्टर क्लास कहलाएगी आज के बाद। जरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 30 सेकेंड्स का टाइम, टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन इन जस्ट 30 सेकेंड्स। बताओ इसका आंसर, इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया। देखो टाइम आप लोगों को दूंगा मैं पूरा 30 सेकंड, वो आप लोगों को लाइव क्लास वाली फीलिंग आएगी। देखो बट टुडे, क्या ए से सेंटेंस शुरू हो सकता है? ए है यहां पर, कहीं पर भी है तो ये नहीं होगा, क्योंकि बट जो है कंजंक्शन है, कंजंक्शन से जब सेंटेंस शुरू होता है। अब आप कहोगे कि सर जो है 10 जो है ये भी कंजंक्शन है, कंजंक्शन भी होता है, ये प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, तो इससे सेंटेंस ये क्या है, कंक्लूसिव कंजंक्शंस कहलाते हैं, कि जब किसी चीज का कंक्लूजन देना होता है तब हम लोग 10 या फिर 10 यूज करते हैं, 10 या 100। तो ये आपका कंक्लूजन से सेंटेंस शुरू थोड़ा ना होता है, वो तो बाद में आएगा। तो ये इससे भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। सी से वैसे भी यहाँ पर ये हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। या तो डी से हो सकता है या बी से, या तो बिफोर से शुरू हो सकता है या फिर अंटिल से। बिफोर से भी यूज करोगे तो बिफोर से भी हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिफोर से पहले वाला एक्शन भी तो शो होना चाहिए। अब पहले वाला एक्शन अगर ये है तब तो सेंटेंस से शुरू होगा, और पहले वाला अगर किसी और में है तो फिर इससे सेंटेंस शुरू होगा। कहने का मतलब बिफोर जब सेंटेंस में यूज होता है तो उसमें 2 एक्शन होते हैं, और इसमें अगर एक और एक्शन इसमें हो रहा है तो ये पहले नंबर पर आएगा, और इसके बाद में कहीं हो रहा है तो फिर दूसरा वाला, फिर तो यही पहले नंबर पर आएगा। और अंटिल जो होता है ये एक कंजंक्शन के साथ साथ आपका एक कंडीशनल जो है वर्ड होता है। कंडीशनल वर्ड मतलब उसमें कंडीशन शो होती है। ये कह रहा है अंटिल अबाउट 2 डेकेड्स अगो,
जब तक 2 डेकार्ड्स जो है नहीं गुजर गए थे तब तक की बात हो रही है। बिकमिंग केयरफुल अबाउट शुगर वाज ओनली फॉर डायबिटीज। मतलब कहने का आपको ऑप्शन नंबर बी ही जो है इफेक्टिवली, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट की जगह रखना है। मतलब कहने का बी से ही सेंटेंस शुरू हो सकता है, बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड। अब अगर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड की बात हो रही तो कहीं ना कहीं ट्रेंड की बात पहले हो चुकी होगी। अब ट्रेंड कौन सा चल रहा है भाई, इसमें ट्रेंड की बात किसी और, जब ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है, पॉपुलर ट्रेंड ये रहा, डिटर्मिनर यहां पर है, तो इसके बाद ऑप्शन ये वाला आएगा। तो कहने का मतलब इससे सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता, तो भाई ये इसके बाद है, इससे भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेंटेंस शुरू होगा सिर्फ और सिर्फ बी से, और बी से ही सेंटेंस शुरू होगा। देख लो बी कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ इकलौते ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया भाई साहब, दर्द मिटा देंगे आपका, जो भी आपका दुख दर्द है ना वो हम खत्म कर देंगे, लेकिन दर्द होना चाहिए एक आप लोगों की स्टडी से रिलेटेड। अगर आप सच में दुविधा में हैं, सच में प्रॉब्लम में हैं, और आप सच में आपकी कोई हेल्प करना चाह रहा है तब तो ठीक है, और अगर सिर्फ हेल्प करने की दिखावा कर रहा हो तो फिर उससे बच के रहना, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी जवाब दो फटाफट फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करके दिखाओ। इसका क्या लगाओगे, इसके लिए मात्र 20 सेकंड, फटाफट 20 सेकंड, मात्र 20 सेकंड। चुटकी में कैसे क्वेश्चन उड़ेगा, देखो 5 सेकंड में कैसे क्वेश्चन उड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है, सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। एज अ चाइल्ड सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। वंस ही कब आता है, जब किसी सेंटेंस, इसी पैराग्राफ में नाउन का जिक्र होगा। नाउन क्या है, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, नाउन है, नाउन है तो यही पहले नंबर पर आएगा। सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी। हमने कहा था कि जब दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन बार दोनों में दे रखा हो तो समझ लो उसी से सेंटेंस। इवन यहां पर सी के बाद बी है, यहां पर भी सी के बाद बी है, तो सी के बाद बी, सी के बाद बी, दोनों में है, तो ये तो आना ही आना है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आना चाहिए, सी के बाद ये कह रहा है कि लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज अ फेमस जैज म्यूजिशियन। एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, हमेशा एक बच्चे की तरह वो हमेशा क्या करता था, परेशानी में फंसता रहता था, ठीक है। वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट, ये होगा, या फिर अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल। तो देखो इसमें से भी अब आप कौन सा आंसर लगाना पसंद करोगे, पहले वो जेल जाएगा या पहले वो पिस्टल से फायर करेगा, बताओ, आप ही बताओ भाई, मैं कुछ नहीं बता रहा। पहले वो पिस्टल से फायर करेगा अपनी स्ट्रीट में या फिर वो जेल जाएगा, ऑब्वियसली भाई पहले ये वाला काम होगा, तो डी आना है। अब देखो डी कहां पर है, यहां पर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताओ, अब बताओ ना, है ना, कमेंट करके सभी लोगों को बताना है। अभी तो मैं आप लोगों को लाइव नहीं देख पा रहा क्योंकि ये पूरी तरह से रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। और रिकॉर्ड करने का भी एक जो है कारण होता है, एक रीजन होता है कि आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि मास्टर क्लास में क्या होता है, हर एक स्टूडेंट की जरूरत होती है। ये इस तरह की क्लास जो होती है ना, सुपीरियर स्टूडेंट्स की पसंद होती है, मतलब जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक्स भी क्लियर है, और वो चाहते हैं कि सर मुझे कैसे भी कैसे करके प्रैक्टिस करनी है, फटाफट मेरा इंग्लिश में जो है एग्जाम पास में। तो उन लोगों को ऐसी क्लास की सख्त जरूरत होती है, और वो चाहते हैं कि लाइव क्लास में हम लोग जो है ना पढ़े, उनको ज़्यादातर वीडियो जो है रिकॉर्डेड पसंद होते हैं। तो ये मैंने एक ट्रायल आप लोगों के लिए रखा है, देखते हैं ठीक है कितने लोग इसको पसंद करते हैं। अगर आप लोगों को भी पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, मुझे कमेंट करके बताओगे, और इस सेशन को लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि लाइव क्लास में तो आप लोगों से बोल देता हूं, रिकॉर्डेड में आप लोग अपने आप लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और चैनल पर जो लोग नए आएंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दो, इसमें आप क्या लगाओगे, सेम वही 4 स्टेप फॉलो करते चलो भाई। जिसने 4 स्टेप नहीं सीखे मतलब वो आंसर नहीं कर पाएगा, समझ गए मेरी बात। हाँ भाई बताओ, फटाफट से बताओ। देखो ये 5 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम कैसे लगेगा, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं इसको 10 सेकंड में। आप अगर मेरी मजाक समझ रहे हो ना, तो मैं आपको 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो सबसे पहले हेज और एगर एलन, विद इन और ही, इसमें नाउन क्या है, बी, तो मतलब ये हट गया और ये हट गया। बी के बाद सी ऑप्शन है, बी के बाद ए ऑप्शन है, बी के बाद सी ऑप्शन है, ये विद इन आएगा या फिर इसके बाद प्रोनाउन आएगा। ऑप्शन सी आना चाहिए, इसके बाद नहीं आएगा, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी के बाद देखो आंसर तो 10 सेकंड के अंदर आ गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन कैसे करना है कि सर बी तो इसका हो गया करेक्ट आंसर, मतलब शुरुआत तो बी से होगी। अब इसके बाद कौन सा आना चाहिए, या तो हिज आएगा या ही आएगा, क्योंकि यही है प्रोनाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। अब नाउन के बाद प्रोनाउन, इन दोनों में से एक आ सकता है। डी इसमें है नहीं, ना तो इसमें है ना इसमें है, तो सिर्फ ए वाला आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब एलिमिनेशन जो मेथड यूज करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। बात समझ गए मेरी,
हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर हो गया ए, सॉरी बी। अगले क्वेश्चन का जवाब दोगे आप। एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस एग्जाम में पूछा गया, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है मेंस में। अब मेंस में पूछा गया है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए इसमें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा टफ तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को फिर भी दिमाग लगाना चाहिए। बताओ फटाफट से। हम्म, वेरी गुड। देखो दिमाग लगो, 20 से 30 सेकंड का टाइम आपका होता है, वो मैं आपको दूंगा। सबसे बड़ी बात इसमें, डेस्पाइट दिस ही क्या है, प्रोनाउन, इससे सेंटेंस शुरू होगा, नो वंडर से शुरू होगा, या फिर सत्यजीत राय इससे सेंटेंस शुरू होगा, या इवन आफ्टर से शुरू होगा। आप चेक कर सकते हैं, इससे और इससे तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, या तो इससे होगा या इससे होगा। अब इसमें से नाउन कौन सा है, सी से सेंटेंस शुरू होगा, ये भी हट गया और ये भी हट गया। बच्चे सी के बाद ए आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, तो सी के बाद ए आना चाहिए क्योंकि यहां पर प्रोनाउन है। डेस्पाइट दिस, इसके अलावा भी वो थे, वेरी गुड, समझ गए ना। तो सत्य, हमें पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझना ही नहीं है भाई, क्यों समझना, हमें आंसर करना है। समझने वाला काम जो होता है घर पे किया जाता है, आराम से घर पे। अगर आपके पास टाइम है तो खूब मन लगा करके न्यूज़पेपर पढ़ो, मन लगा करके किताबें पढ़ो, मन लगा करके पूरे पूरे दिन आप लोग पढ़ाई करो, बढ़िया से लर्न करो, बढ़िया से मूवी देखो, इंग्लिश मूवी देखो, ठीक है, अपने ट्रांसलेशन चेक करो, पूरे सारे की सारी स्टोरीज की ट्रांसलेशन करो। अगर आपको चीजें सीखनी ही है कंसेप्चुअली, तो घर पे बैठ के आराम से आपके पास टाइम होता है। अगर इतना टाइम आपके पास है तो खूब मन लगा के आप अपने कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करो। लेकिन अगर एंड टाइम, अगर आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही पढ़ना शुरू कर रहे हो, या आपके पास टाइम कम है, तो उस टाइम पर आपको समझदारी से काम लेना है, समझदारी से, ठीक है, ना कि भावनाओं से। भावनाओं में लोग बह जाते हैं, ये आप भी जानते हो। तो आपको यहां पर करेक्ट आंसर क्या करना चाहिए, सी के बाद ए, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सिर्फ मीनिंग समझने कभी मत बैठ जाना कि आप लोग एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन को देख करके आप उसकी मीनिंग ढूंढने लग गए, यार इसका मीनिंग क्या होगा, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, इसका इंग्लिश में, भाई मीनिंग में ही फंसे रह जाओगे आप, क्वेश्चन का टाइम निकल जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट। ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, देख लो, और ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 का है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, 20 सेकंड का टाइम आपके पास है, थोड़ा सा देख लो और आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मेंस वाला क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, ये मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपनी तरफ से, क्योंकि भाई ऐसे ही कोई मेंस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक चीज सिखाई थी, हालांकि मैं इसका आंसर तो बताऊंगा ही कि क्या आंसर होगा, इससे पहले मैं आपको एक दो चीजें और सिखाऊंगा कि जब भी सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर दिया होता है, तो याद रखना उसके अंदर दो एक्शन होते हैं, और दो एक्शन होते हैं तो उससे पहले भी एक एक्शन होता है, उससे बाद में भी एक एक्शन होता है। अगर बिफोर होगा तो पहले एक्शन हो जाता है, आफ्टर होगा तो बाद में एक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहां पर स्टार्टिंग में क्या है, वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स है, कहने का मतलब क्रोकोडाइल की बात पहले हो चुकी होगी, तो अभी एक और आपको ऐसा सेंटेंस इसमें मिलेगा जहां पर क्रोकोडाइल का जिक्र किया जा चुका होगा। तो क्रोकोडाइल कितने, यहां पर 3 क्रोकोडाइल हैं और 3 में से किसी एक की बात हो रही, कहने का मतलब आपने तुरंत पेयर बना लिया। अगर आप दिमाग स्पीड में चल रहा है आपका, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है, इसके बाद ए तो आना ही आना है, ठीक है, डी के बाद ए तो आना ही आना है, ठीक है। अब पहले हम लोग दिमाग से काम कब लेंगे, ये कब काम आएगा, जब आपका ये समझ में नहीं आएगा कि शुरुआत कहां से करें। पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, दिस अनाउंसमेंट मतलब कहने का ये है कि अनाउंसमेंट की पहले बात हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहां पर दिस लिखा हुआ है, ये किसी न किसी, ये भाई डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन को डिमोन्स्ट्रेट करेगा। अब यहां पर लिखा है द अथॉरिटी हैव अनाउंस्ड, ये आपका नाउन है और आपको लग भी रहा होगा कि भाई इसमें जो है ये आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऊपर लिखा हुआ एसएससी सीजीएल टीयर 2। अब इतना इजी अगर क्वेश्चन होता तो आप लोग भी पहचान लेते। मेरा काम है आपको हर तरह से 360 पे घुमाना। 360 का एंगल ये होता है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन, देखो एज इट इज क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, मैं आपको खुल के बोल रहा हूं। एज इट इज क्वेश्चन मैं आपने आपको करा दिया, कभी भी सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कॉन्सेप्चुअली चेंज्ड होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेवल भी नहीं होता है, चीजों को बदला जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एक जैसे पेपर बनाने होते हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन एज इट इज नहीं आता, लेकिन उस पर बेस्ड आ सकता है, ठीक है। हाँ,
तो अब यहां पर ये आपको पता चल गया डी के बाद ए पेयर आना ही आना है, और इससे सेंटेंस अगर शुरू हो सकता है तो सी से देख लो सेंटेंस कहां पर है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर। चार ऑप्शन में से किसी में सी है ही नहीं है, मतलब द अथॉरिटीज तो हम जानबूझकर की भी नहीं लगा सकते, अगर हम चाहें भी ना तो भी इसको स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। तो अब एक ही ऐसा ऑप्शन है जिससे आप सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। अब आप मुझे चेक करके बता दो क्या बी से सेंटेंस शुरू हो सकता है? दिस है तो कहीं ना कहीं पहले अनाउंसमेंट की बात हो चुकी होगी, मतलब ये भी हट गया। या तो सेंटेंस ए से शुरू होगा तो यहां पर क्रोकोडाइल की बात पहले हो चुकी है, इससे भी नहीं होगा, ये भी हट गया। या तो डी से हो सकता है, या डी से और डी के बाद ए का पेयर यहां पर बना हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाना चाहिए? बताओ क्या हो जाना चाहिए भाई? सीखने में बिलीव करो, सीखने में। बताओ आंसर कैसा पता चला? आगे आप लोगों का आंसर डी, सॉरी सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत कहां से होगी? डी से, और पेयर क्या बनेगा? ए। और क्यों होगी डी से शुरुआत? क्योंकि और कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जिससे शुरुआत कर सकते हो भाई। ये PQRS की मास्टर क्लासेस से बाहर कुछ नहीं होगा, मास्टर क्लासेस से बाहर कुछ नहीं होगा, मजा आएगा सीखने में, A to Z आई गारंटी, ठीक है। अगर आप मन लगा करके पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से बढ़िया तरीके से देखना। आगे चलते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग की बोला है तो ताबड़तोड़ बैटिंग चलनी चाहिए। बताओ भाई 10th नंबर पे क्या आना चाहिए? 10th वाला क्वेश्चन नंबर 10th है, इसका जवाब दो। 20 सेकंड का टाइम। बहुत बढ़िया, देखो, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम आप लोगों को नहीं लेना है। देखो पूरा क्वेश्चन पूरे पेज पर है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पूरा, फिर क्योंकि लाइव क्लास में तो आप लोग बोल देते हो सर साइड हो जाओ, लेकिन अभी आप नहीं बोल पाओगे तो मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूं साथ के साथ। देखो शुरू करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देख लो, ए बी डी बी। ए बी डी बी कहने का मतलब बी दो बार है, तो मे बी ज्यादातर आंसर आपका डी और बी में से हो सकता है, और सी से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा तो ये हट गया। अब जब जब हमारा बी और बी दो में है तो जनरली हमारा 90% इसी में से आंसर होगा। फिर भी मैच कर लेते हैं कि क्या बी इसका आंसर हो सकता है। अ हूडनेट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, एक स्टोरी, बहुत तरह की स्टोरी होती है, उसी का काइंड होता है हूडनेट, ठीक है। मेड फेमस बाय अगाथा क्रिस्टी, एक कोई व्यक्ति होंगे अगाथा क्रिस्टी, उन्होंने फेमस कर दिया हूडनेट को, ठीक है। अब देखो इट्स चीफ फीचर, इसका चीफ फीचर किसका भाई? हूडनेट का। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बी का और ए का पेयर बन गया भाई, पेयर तो बन गया, क्योंकि इट्स जो है वो क्या है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है किसका? हूडनेट का, जो कि एक नॉन लिविंग नाउन है भाई। काइंड है किस चीज का? स्टोरी का काइंड है, स्टोरी खुद नॉन लिविंग होता है, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया ए, मतलब सॉरी इट्स, तो इसका ऑप्शन बन गया बी और ए का, ये पेयर बन गया आपका भाई साहब, ठीक है। जैसे पेयर बन गया, अब चेक करो कि स्टार्टिंग में ये आ सकता है, ये स्टार्टिंग में आ सकता है, इसके बाद बी। अब देखो दो ऑप्शन है आपके पास बी से, एक ये रहा और एक ये रहा। बी के बाद ए कहां पर है? ये रहा। आपको अगर ये नहीं भी पता होगा ना कि ऑप्शन नंबर बी स्टार्टिंग में आएगा या नहीं, तो भी जैसे ही आपने पेयर बनाया तुरंत आप आंसर टिक कर सकते हैं कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी में या फिर किसी अदर ऑप्शन में बी के बाद ए है ही नहीं है। ऐसे सेकंड्स में आंसर आ जाता है, ठीक है। सीखते चलना भाई बराबर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से आप मुझे जवाब दे दो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दो। सिंपल 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 सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। SSC CGL 9 मार्च 2020, सारे के सारे 2020 के TCS पैटर्न बेस्ड, ठीक है, मास्टर क्लास के अंदर मिल रहे हैं। A to Z स्ट्रेटेजी, मास्टर स्ट्रेटेजी के साथ एक क्वेश्चन आपका स्ट्रेटेजी से बाहर नहीं जा रहा है। और क्या चाहिए आपको अपने एग्जाम के लिए? आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, नहीं करना हो तो मुझे बता दो, मैं आप लोगों के साथ टाइम पास करने लग जाऊंगा भाई। टाइम पास ही तो करना है, उसमें पैसे थोड़े ना लगते हैं। मैं आपके साथ टाइम पास करने लग जाऊंगा, मैं आपको बहुत दमदार मोटिवेशन देने लग जाऊंगा। मेरे पास भी भरपूर मोटिवेशन है, मेरे पास भी गूगल का एक्सेस है। गूगल पे इतना मोटिवेशन पड़ा हुआ है, उठाओ और यहां पर बोलो और निकल जाओ, उठाओ बोलो निकल जाओ भाई। इतना मोटिवेशन है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में मोटिवेटर है, लेकिन वो खुद मोटिवेटेड नहीं है। मोटिवेटर बहुत है लेकिन खुद मोटिवेशन नहीं है, उनके अंदर मोटिवेशन है, उसकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है। इवन उस व्यक्ति की जो अपने स्टेटस पे, तुरंत देख लो, जरा सा कोई दुखी हो तुरंत मोटिवेशन आ जाता निकल के, स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उन्होंने खुद के अपने अपने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका खुद का यूट्यूब चैनल ना हो, ठीक है। कहीं ना कहीं 2 सब्सक्राइबर है लेकिन उसकी वीडियो जरूर पड़ी होगी यूट्यूब पर, चेक कर लेना। तो खुद अपने आप में एक स्टूडेंट जो है मोटिवेटर है, वो दूसरों को मोटिवेट करता भी है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारी और हमारी पूरी सोसाइटी की ये है
सोसाइटी इन द सेंस कि हर एक व्यक्ति की ये प्रॉब्लम बन गई है कि वो दूसरों को ज्ञान देना चाहता है बट अपने ऊपर खुद अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को पहले अपने ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, कभी भी इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो यार, समझ रहे हो ना। आपको बस पढ़ाई करनी है, अगर आपका पढ़ाई मेन टारगेट है तो ही आप पढ़ाई पर बिलीव करो, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जहां पर बिना पढ़ाई के भी आपके काम चल जाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको भी चटकाते हैं 10 सेकंड में, है ना। कैसे? एकोमोडेशन एंड फूड वर गिवन फ्री, दिस वॉज, ठीक है, या फिर अ फ्यू ईयर्स अगो। हालांकि ये भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए भी स्टार्टिंग में आ सकता था, लेकिन समस्या ये है कि अ फ्यू ईयर्स अगो, ये आपका जब जब टाइम की बात होती है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अगो, 1 ईयर अगो, 2 ईयर अगो, ठीक है। तो इस तरह के जब टाइम वाले सेंटेंसेस होते हैं, बताते हैं एक समय की बात है, इट वॉज, देयर वॉज, ये सब होते हैं ना, ये सबसे पहले नंबर पर लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए। सी सिर्फ इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें है, वो है ऑप्शन नंबर ए। कितना टाइम लगा? मुझे मात्र 5 सेकंड लगा, और 5 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया। हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या जिक्र किया गया है, हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर किस चीज का जिक्र किया गया है, हमें ये भी नहीं पता कि इसके अंदर मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाहता है। हमने पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं। अगर आपको सच में एक पैराग्राफ पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है हिंदी में, तो भाई साहब पढ़ लो। हम पढ़ने के लिए मजबूर थोड़ा ना करेंगे, लेकिन आपके पास हम बता देते हैं कि 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 15 सेकंड होंगे, सॉरी 15 मिनट होंगे। और 15 मिनट कहने का मतलब है कि 12.5 मिनट, कहने का मतलब डिवाइड कर दो, मुझे ज्यादा इतना नॉलेज नहीं, लेकिन लगभग 35 और इतने सेकंड्स का जो है टाइम मिलता है। एक इतना मेरा कैलकुलेटिव अगर होता तो मेंस क्वालिफाई कर चुका होता। ठीक है, मेंस में हमारा, देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, सीधे सीधे क्लियर शब्दों में बात, कि एसएससी सीजीएल 2019, हम सीजीएल क्वालिफाइड नहीं है। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात चल रही है। ठीक है, हम क्वालिफाइड नहीं है, नॉट क्वालिफाइड, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ठीक है, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि मैं सीजीएल क्वालिफाइड नहीं हूं। इवन मैं मेंस भी पार नहीं कर पाया, मैं अपनी बातें कर दूं, मेंस भी पार नहीं कर पाया। ठीक है, मेंस मेरा क्लियर नहीं है। मैंने जो 201 लिखे हैं, 201 लिखे हैं, ठीक है, ये 201 200 में से कैसे आए हैं? ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स हैं। ये कैसे आए, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इसकी पूरी प्लानिंग मैं आप लोगों को किसी दिन अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कि कैसे मैंने 200 में से 200 लिए, और कैसे मैंने 50 में से 50, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कैसे आए। इन सब की जो पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, पूरी प्लानिंग मैं आप लोगों को किसी दिन अच्छे से समझा दूंगा वीडियो में। ठीक है, जरूरत पड़ने पर बढ़िया तरीके से, अगर वो आपको हेल्प करेगी तो। ठीक है, बाकी ये सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये ओवरऑल मार्क्स नहीं होते। आपको भी पता है मेंस जो होता है 400 नंबर का होता है, तो उसमें 200 नंबर की तो बात ही नहीं होती, वो तो प्री की बात होती है 200 नंबर। तो यहां पर 200 में से 201, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो कैसे आए? वो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के इंग्लिश के मार्क्स हैं, और वो कैसे आए, उसकी प्लानिंग क्या है और उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो अभी हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पे करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को फिर से क्या करना है, इसका आंसर करके बताना है। 11th नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा है, इसको बताओ फटाफट से। एसएससी सीजीएल का ये एक्चुअल क्वेश्चन है। अगर मेरी क्लास आपको फायदा देती है, अगर मेरी क्लास आपको, ये तो हो ही गया है ना भाई, 12 नंबर का करना है, इसका जवाब बताओ। 12th नंबर का जवाब दो। ठीक है, 12th नंबर का जवाब दो। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस से फायदा होता है, अगर सीरियसली आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो सीजीएल लेवल की, और अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो फिर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना भी चाहिए। ऑफलाइन कमेंट अगर आप लोग मेरी वीडियोस पे करते हो, जो कि ऑलरेडी करते हो, हर एक स्टूडेंट करता है, वो अपनी बातें बताए क्लास के बारे में, आपको क्लास में पढ़ के कैसा लग रहा है, आपके इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। इंग्लिश आप लोगों को हम बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। हर एक तरह की बातें आप लोग कमेंट करके बताया करो, जिससे मेरे तक आपकी बातें पहुंच जाएंगी। ठीक है, हाँ, लाइव क्लास में तो मैं लाइव चैट पढ़ लेता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे क्या करोगे, ऑफलाइन कमेंट करके भी बताया करो, जिससे मुझे पता रहे कि आप अक्सर आप लोग कैसा फील करते हो। ठीक है, और अगर मेरी क्लासेस से फायदा होता है तो ओपन स्टडी से जुड़ना ना भूलें। ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है और मैं यहीं पर रहने वाला हूँ पूरी जिंदगी। ठीक है, बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छी अच्छी मास्टर क्लासेस और मैराथन आने वाली हैं। एग्जाम से पहले बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस देने वाला हूं। और किसी को भी अगर पेड बैच में एनरोल करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन इज ओनली द ऑप्शन फॉर योर इंग्लिश इंप्रूवमेंट बेसिक टू हाई लेवल।
बेसिक टू हाई लेवल इंग्लिश आप लोगों को इस तरह से पढ़ाई जाएगी कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम तक की गारंटी के साथ। एग्जाम और लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी भी पढ़ सकते हो, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। बच्चों को पढ़ाने का मतलब है कि अपने अपने घर परिवार में अगर किसी को पढ़ाना है, हम आपसे इतनी उम्मीद नहीं करते कि आप 2024 में जॉब लो या 2025, हम चाहते हैं कि 2022 लास्ट और लास्ट 23 तक आपकी नौकरी लग जानी चाहिए, क्योंकि कम से कम 1 साल तो सिलेबस को कंप्लीट करने में अच्छे से लग ही जाता है। चलो इसका जवाब दो भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12th नंबर पे? देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक में तो लिखा हुआ है दीज, एक में लिखा हुआ है ही, ठीक है, दूसरे में लिखा सी ऑप्शन में लिखा है वंस। अब आप मुझे बताओ कि कौन से के हिसाब से आप लोग आंसर लगाना पसंद करोगे। सबसे पहले कौन सा, देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैसे ही आपको वंस दिखाई दे या वंस अपॉन अ टाइम दिखाई दे या वंस अगो दिखाई दे, ठीक है, कुछ भी दिखाई दे, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सबसे पहले नंबर पर आना ही है। सी कहां पर है? यहां पर है, और यहां पर है, यहां पर नहीं है, ये हट गया, यहां पर नहीं है, ये हट गया। तो ऑप्शन नंबर देखो दोनों में सी है। अब सी के बाद बी आएगा या सी के बाद ए आएगा, ये डिपेंड करता है कि सी के बाद बी आना चाहिए। देखो वंस अ पेडलर, सर यार ये तो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, सॉरी उसके लिए, कोई बात नहीं, इसका आंसर तो आप लोगों को पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, शायद में भी एक बार मुझे चेक करने का मौका दें, कि मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन ऐसा हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। एक सेकंड में मुझे टाइम देना, मैं एक बार मैच कर लेता हूं। दीज बेट्स वर टेम्पटेशंस दैट पीपल कुड, ये पहले नंबर पर है, वंस अ पेडलर सेट लुकिंग एट दीज रेड ट्रैप्स। और चलो मैं एक बार चेक करता हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से है कोई एक। लेट मी चेक, 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 ये रहा। These were he involved once a peddler। मैं तो मैच नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो दीज बेट्स वर टेम्पटेशन द कुड रेसिस्ट और हियर पीपल ले बेट्स फॉर अदर्स। मुझे लगता है डिफरेंस तो है थोड़ा थोड़ा, नहीं है, नहीं है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, ठीक है, आइडिया गलत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर तो आपका पता चल गया होगा। ठीक है, जाने दो, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, किसी ने अगर मिस कर दिया तो पहला वाला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद ये आपका आंसर हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सॉरी बी, इसके बाद बी, क्योंकि पैडलर जो है लिविंग नाउन है तो उसके लिए ही आ गया। इसके लिए सॉरी, सॉरी क्या है वो रिपीट हो गया है और मैंने ध्यान भी नहीं दे पाया, मैं अपनी बातों में लगा रहा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 13 नंबर पर लिखा हुआ है, देखो ये भी रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड है, इट टुक डीप ब्रीथ, ये भी रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड है डियर। द माउंटेन्स, चलो यहां तक रिपीटेड है, 2-3 क्वेश्चन, इसको बताओ यहां से। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विद स्नो, नेपोलियन हैड, इसमें जवाब दो। चलो ये रिपीटेड नहीं है, एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना सभी लोग, थोड़ा सा सोच लो, मात्र 20 सेकंड का टाइम, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, 10 सेकंड का ही टाइम दूंगा, हालांकि आप लोग पॉज करके भी सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं। देखो सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि इसमें से माउंटेन रेंजेस है, नेपोलियन है, सो है। तो देखो ना तो सो से शुरू होगा और ना ही माउंटेन रेंज से शुरू होगा, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट या तो नेपोलियन ये वाला होगा या ये वाला। लेकिन नेपोलियन अगर रिप्लाई किया है तो ऑब्वियसली आपका सी जो है स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। नेपोलियन हैड टू क्रॉस द एल्प्स, एल्प्स क्या है, एक वो है, क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जैसे ही इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ चेक करने लग जाओ, यहां पर है बी, यहां पर है बी। अब बताओ बी के बाद ए आना चाहिए या बी के बाद डी आना चाहिए। देखो माउंटेन रेंज जो है बी के बाद क्या है भाई, बी के बाद ए आना चाहिए या बी के बाद डी आना चाहिए। सो समवन टोल्ड नेपोलियन दैट, तो बी के बाद यहां पर जो एल्प्स है ये क्या है, एक माउंटेन रेंज है, मतलब ये पर्वत श्रृंखला है, द माउंटेन रेंज, और माउंटेन रेंज का जिक्र यहां पर किया गया। तो पेयर भी आप लोगों का बन गया बी के बाद ए, बी के बाद ए आपका पेयर बन गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी में ही है सिर्फ। तो आपका आंसर फिर से क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। इस तरह से आपके ये भी देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपके स्टेप्स जो हैं फॉलो नहीं किए गए हों या फिर वो काम नहीं कर रहे हो। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके चारों के चारों स्टेप काम कर रहे हैं। 4 ऐसे स्टेप जो मैंने आप लोगों को खुद के बनाए हुए समझाए हैं, ये 4 स्टेप फॉलो करते चलो और आपका पीक्यूआरएस का क्वेश्चन ऑब्वियसली सॉल्व होता चलेगा, ठीक है।
इसका जवाब देना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 16 का जवाब नहीं दिया तो फिर भाई आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 16 का जवाब दो जरा। देखो आप बताओ यार, ये तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देखो 5 सेकंड कैसे, संजय इज ओनली द नाउन। डी ऑप्शन कहां पर है, दो ऑप्शन है, सी और ए। बताओ इट, या इट आएगा संजय के लिए, ही आएगा सी डी के बाद ए, ऑप्शन नंबर ए। 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें, ठीक है। 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बी के बाद, बी के बाद क्या आना है, सॉरी डी के बाद ए, पहले संजय और उसके बाद उसका प्रोनाउन। संजय इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर। मतलब एक तरीके से वो वॉलीबॉल प्लेयर गिफ्टेड है, मतलब भगवान की तरफ से वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट। कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक, आई एम गोइंग टू जंगल, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। आप बताओ, इसमें से ऐसा लग रहा है कि चारों के चारों सेंटेंस ये आपके जो है आंसर हो जाएंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहले जब जर्नी शुरू करते हैं तो क्या करते हैं आप, सीधे सीधे किसी से कैमरा मांगते हो या उसको बैक करते हो। ये कह रहा है कि मैं तुमसे कैमरा मांग रहा हूं, क्या आप अपना मुझे कैमरा दे दोगे। सबसे पहला काम आपके हिसाब से स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सबसे पहले कैमरा मांगोगे, या सबसे पहले जाओगे, या सबसे पहले उसको बैक करोगे, या सबसे पहले मेरे दोस्त ने कहा, ऑब्वियसली मेरे दोस्त ने मेरे से कहा, ठीक है, दैट द जंगल इज ब्यूटीफुल। लेकिन जंगल अगर ब्यूटीफुल है, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि जंगल ब्यूटीफुल है, तो पहले जंगल में पहुंचोगे तभी तो आपसे दोस्त कहेगा। तो कहने का मतलब ये भी काम पहले नहीं होगा। पहले काम होगा कि आप अगर जंगल में जा रहे हो तभी आप किसी से कैमरा मांगोगे, तभी आप उससे जंगल में बात करोगे, तब जाके आप कैमरे को वापस करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि सी ऑप्शन जो है शुरुआत में आएगा। सी यहां पर है और सी यहां पर है। अब सी के बाद ए होना चाहिए या सी के बाद डी होना चाहिए। अब जब एक थोड़ा सा पेयर बना लो, बिना पेयर के आप इसको सही नहीं कर सकते, बिना पेयर के आप इसको सही नहीं कर सकते। बताओ इसके बाद क्या आना चाहिए, कि माई फ्रेंड टोल्ड, ये इसके बाद आएगा या फिर ऑप्शन नंबर ए इसके बाद आएगा। बताओ फटाफट से जवाब दो, थोड़ा सा सोच लो भाई, सिंपल सा पेयर बना लो। सी के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, माई फ्रेंड टोल्ड, मैं जंगल में जा रहा था, आई एम गोइंग, सॉरी जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मैं कल जा रहा हूं, मैं हाँ, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट द जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज, और मेरे दोस्त ने कहा कि इन दिनों जो जंगल है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्या तुम मुझे अपना कैमरा जो है उधार दे दोगे। तो आपने जैसे ही सी का पेयर बनाना चाहा तो सी के बाद में जो इफेक्टिव पेयर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सी के बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सी के बाद ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर डी, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में सब कुछ बताते रहें कि आप लोगों को इसका फायदा मिल रहा है या नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम तो आपको भी मिलता ही है। आगे चलते, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेवरथलेस से सेंटेंस शुरू होगा। देखो मीनिंग मत समझो, सीधे की पॉइंट पे काम करो, जो 4 स्टेप्स हैं उन पर काम करो। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दे दो फटाफट से। बताओ, नेवरथलेस, अ चेंज दैट इज कंडक्टिव, सॉरी कंड्यूसिव, या फिर बट डिफरेंट। देखो ऑब्वियसली सी से शुरू होगा नहीं, और सी तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन में भी नहीं है, या तो बी से शुरू हो सकता है, या ए से, या फिर डी से, और या बी से। तो हमने एक और काम किया कि जिसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बी स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली इन्हीं में से एक आंसर हो सकता है। ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो या तो बी से शुरू होगा ये वाला, या फिर बी से शुरू होगा सी वाला। तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा लगाना पसंद करोगे, तो बी तो आना ही आना है भाई, बी तो आना ही आना। अब बी के बाद पेयर बनाओ जरा, बी के बाद या तो डी आएगा या सी आएगा, तो बी के बाद या तो डी आएगा या सी आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस और हैप्पीनेस बन गया पेयर। पहले नंबर पर ये आएगा, हैप्पीनेस दूसरे वाले सेंटेंस में यहां पर है, तो बी के बाद सी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। किसी को कोई तकलीफ हो तो, समस्या हो तो बताते चलिएगा, वरना तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका परफेक्टली आंसर टिक होगा। नेक्स्ट जरा देखो अगला क्वेश्चन। जरा चेक करो पहले, आप लोग सोचो कि यहां पर सेंटेंस की शुरुआत कौन से वाले सेंटेंस से, कौन से वाले पैराग्राफ से हो सकती है।
और एक ट्रिक और इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा मिल गई है, हम लोगों को एक और ट्रिक एक्स्ट्रा क्या मिल गई है कि जब जब किसी दो ऑप्शन में, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा, 100% काम नहीं करेगा, एक बार को 90% काम कर सकता है, 95% भी, 99% भी काम कर रहा है, जहां तक अभी तक क्वेश्चन में ये काम कर रहा है। ठीक है, कि जिस ऑप्शन में दो ऑप्शन एक साथ होंगे, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन श्योरिटी इसलिए नहीं है कि भाई हो सकता है भाई इनमें से कोई एक आंसर हो, ये डिपेंड नहीं है, लेकिन हम 95% तक भी बोल सकते हैं कि इन्हीं में से आंसर होगा। फिर इसको क्रॉस चेक करना तो हमें आता ही है भाई, चेक कर लेते हैं कि ये पहले नंबर पाएगा, हमें टाइम ही तो बचाना है। वेयर आर यू गोइंग, द फादर सेड, सॉरी द फादर आस्क्ड, ऑब्वियसली भाई द फादर आस्क वेयर आर यू गोइंग सही तो है, यहां से सेंटेंस शुरू हो सकता है। अब कोई कह रहा है वी आर गोइंग टू द मार्केट, तो ऑब्वियसली भाई वो जब जवाब देगा, ठीक है, बी के बाद सी आना चाहिए, बी के बाद ए। अगर कोई आपसे पूछता है भाई कहां जा रहे हो, तो उसने कहा मार्केट जा रहे हैं, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, बी के बाद ए का पेयर बना लिया। शुरुआत बी से हो रही है, बी के बाद ए इसका पेयर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ज्यादा टाइम लगा क्या, नहीं लगा, नहीं लगा, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट। ही देन कॉल्ड आउट, ही प्रोनाउन है भीमा का, और बट जो है कंजंक्शन है, और एट फर्स्ट जो है क्या है। बताओ इसमें कितना टाइम लगना चाहिए था आपके हिसाब से, मुझे सच बताना कि इसमें कितना जो है टाइम लगना चाहिए। भीमा सबसे पहले नंबर पर आएगा, सी सबसे पहले नंबर पर आएगा, मतलब सी कहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब देखो एक और टेक्निकल क्वेश्चन आ गई, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर सी है, मतलब चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है। लेकिन हमारे लिए भीमा जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्योंकि यही एक मेन नाउन है जिसका इसमें जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन वाले बी वाले तो हट गए, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब सी के बाद डी आना चाहिए, सी के बाद बी आना चाहिए। ये आपको पता ही होगा कि भीमा का जो है प्रोनाउन क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। एट फर्स्ट तो नहीं होगा, बट तो नहीं होगा, तो बी के सॉरी सी के बाद ए, सी के बाद ए तो है ही नहीं है, सी के बाद बी, देखो सी के बाद ए इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चेक करो जरा, कुछ तो होगा जिसमें पेयर बन सकता है। सी के बाद डी या सी के बाद बी आ सकता है। सी के बाद डी चेक कर लेते हैं, डी बट इट स्टार्टेड राइजिंग हायर, और इसके बाद और क्या आ सकता है, डी, और क्या आ सकता है बी। ये रहा एट फर्स्ट, पहली बात एट फर्स्ट ही, ये रहा ही, यहां पर भी है ही, यहां पर भी है, तो ये वाला नहीं आएगा तो ये वाला आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है। ए तो ऑप्शन में होता तो हम तो लगाते, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ए, तो यहां पर बी तो होगा, तब भी आप लोगों का डी आंसर होगा। करेक्ट आंसर आपका डी होना है, क्योंकि सी के बाद बी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है ही नहीं। अगर ए होता तो हम ए लगा देते आंसर। ठीक है, ट्रिक भी तो ऐसे ही काम करती है, कभी फेल नहीं हो रही है। देखो वो सारे के सारे स्टेप फेल नहीं हो रहे हैं, इवन एग्जामिनर के भी दिमाग से परे है। मतलब एग्जामिनर ने जिस तरह से क्वेश्चन तैयार किया है, तो ऑब्वियसली हमारी ट्रिक वहां तक फेल नहीं हो पा रही है। उसने भी ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किया है कि ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं उसने उस तरह के कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो कहने का मतलब वो 4 स्टेप पूरी तरह से बरकरार फॉलो हो रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दी। अगर आप लोग स्टार्टिंग की वीडियो को स्किप करके बीच में आ गए हो, तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है भाई। अगर स्टार्टिंग की वीडियो की स्किप करके आप आगे आ गए, तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती करी है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो आप लोगों का काम है वो आप लोग किया करो। देखो हम लोग रात रात जाग करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैं अपने थोड़ा दुख का विवरण आप लोगों के सामने करता हूं। मेरा एकमात्र सिर्फ लक्ष्य होता है पढ़ाना, और ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना जिसका सीरियस टास्क है, सीरियस उनको जो है टारगेट ले रखा है उन्होंने पढ़ने का। और भी बहुत सारे काम जिंदगी में करने हैं, अच्छे अच्छे काम करने हैं, तो हमें मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। मैं अपनी बता रहा हूँ, रात में 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, कभी कभी 5 भी बज जाते हैं। उसमें या तो आप लोगों के लिए मैटर बनता है, जो मैटर पूरे सुबह से 6, 7, 8 क्लास का मैटर होता है, ये सारा का सारा मैटर ढूंढना, खुद से स्लाइड तैयार करना, खुद से एनिमेट करना, खुद से परफेक्शन लाना, हर एक चीज़ में फिर भी कहीं ना कहीं कमी रही जाती है। ठीक है, तो इतना कंटेंट पे काम वो भी खुद करना, तभी तो इतना इफेक्टिव कंटेंट है भाई। इतना अच्छा कंटेंट क्यों है? आप लोग बोल तो देते हो सर आप बहुत अच्छा कंटेंट देते हो, ठीक है, ओरिएंटेड पढ़ाते हो, लेकिन ये पढ़ाते कब हैं, कैसे हैं? इसमें मेहनत लगती है रात रात भर की। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि मेहनत लगती है रात रात भर की, तो आपको भी क्या करना है, या तो कंटेंट बन रहा होगा रात में, या फिर क्लास रिकॉर्ड होती है। ठीक है, क्लास भी रात रात भर रिकॉर्ड होती है आप लोगों की, कभी कभी रिकॉर्डेड क्लास देनी होती है तो रात में ही दे पाते हैं, क्योंकि दिन में और भी 50 काम होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इन रातों की जो मेहनत है, इसका कुछ फल आप लोगों की तरफ से मिले, और आप लोगों की तरफ से जो मुझे फल मिलेगा, वो मैं सिर्फ सबसे पहले एक ही फल का जो है वेट करता हूं, वो है रिजल्ट। अगर मैं किसी मेरे प्यारे भाई बंधु को पढ़ाना चाहता हूं और वो सीख रहा है, अगर मैं सिखा रहा हूं और वो सीख रहा है, तो सीखना ही मेरे लिए रिजल्ट है। वरना मैं आप लोगों को इतनी कम फीस में जो है
इंग्लिश का कंप्लीट बैच प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर हमारा बैच चलता है। जितने भी स्टूडेंट इस बैच में पढ़ रहे हैं उनसे जाकर के पूछना, अगर नहीं पूछ पा रहे तो एप्लीकेशन पर हमारी रिव्यू पढ़ लेना, या फिर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉल करके किसी भी तरह से आप लोग डेमो क्लास ले लेना, डेमो क्लास में देख लेना। कहने का मतलब एक स्टूडेंट है, हमारे देखो फीडबैक भी दे रखा है यूट्यूब पर, एक बच्चों का फीडबैक वीडियो है, उसको रिकॉर्ड करके भी हमने यूट्यूब पर डाला है। करीबन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जिक्र में नहीं ला सकते। सबसे पहला जो हमें चाहिए होता है वो होता है रिजल्ट, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका रिजल्ट सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, अगर आप सीख रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। गुरु दक्षिणा तो नहीं कहूंगा, ये बहुत बड़े शब्द होते हैं, लेकिन कहीं कहीं अपने एक होता है ना, मेहनत का फल मिल जाएगा, बस ये है। बाकी का जो है कि जैसे आपकी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लग रही है लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट करके हमें बता दो कि आपको कैसी लग रही है, और चैनल पर जो लोग नए आते जा रहे हैं वो सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि ओपन स्टडी परिवार को बहुत बड़े लेवल तक लेके जाना ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, ये आप पर आपका अधिकार है। इस पर किसी भी तरह से आप लोग अपने अधिकार को यहाँ पर दिखा सकते हो, फुल पोजीशन दिखा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देते हैं। ठीक है, ये भी 4 मार्च 2020 पहली शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। 21 जवाब देना सभी लोग। सिंपल सी बात, देखो कभी कभी मैंने कहा था, अभी एक बार चेक कर लो, इसका आंसर बताना फिर से मुझे। ठीक है, फटाफट से जवाब दो। इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज करना। देखो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या हो सकते हैं, एक तो सी है, प्रोनाउन है, सी है, प्रोनाउन है, और रामा क्या है, एक लड़की का नाम है, और इवेंचुअली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, अब देखो दिमाग अगर आप ऑप्शन में लगाते ही तुरंत ही लगाओगे, देखना टेक्निक कैसे काम करती है। आपने कहा ए से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, सी से और डी से और सी से। आपने कहा सर ने कहा था कि ए से शुरू होगा, आप इन दोनों में से टिक कर दो, ए डी ए बी में से कुछ भी लगा के। लेकिन हमारे दिमाग में एक और चीज तो आई कि इवेंचुअली से तो सेंटेंस ही नहीं शुरू हो सकता भाई, क्योंकि ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब से सेंटेंस ही शुरू नहीं हो सकता, दोनों हट गए। तो ये एक्सेप्शनल पॉइंट भी है कि मैंने कहा था कि ये 99% तक भी काम कर जाएगा, लेकिन 1% तो कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगी ना, गलती हो गई। तो यहां पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एडवर्ब्स कभी इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं होते हैं। डी और सी में से क्या लगाओगे भाई, डी और सी में से, सी और रामा में से क्या लगाओगे, सबसे पहले रामा आएगा ऑब्वियसली, तो डी पहले नंबर पर आएगा, डी के बाद सी। ठीक है, रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, सी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑब्वियसली तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा भाई। बात समझ गए मेरी, बहुत बढ़िया। पीडीएफ की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, हमारा टेलीग्राम भी है, वहीं पर आपको सारी की सारी पीडीएफ इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन सब कुछ वहीं पर मिल जाते हैं। ओपन स्टडी नाम से ही टेलीग्राम है। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ इसी क्लास की पूरी पीडीएफ में आप लोगों को डाल दूंगा। चलो यहां पर भी बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दो, 22 का जवाब दो। सेंटेंस जो है शुरू कहां से होना चाहिए, हाउएवर, दिस चेंज, ग्रोथ, या फर्स्ट। देखो फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ऑब्सोल्यूट नंबर, सबसे पहले तो हाउएवर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। दिस चेंज मतलब पहले कहीं ना कहीं चेंज की बात हो चुकी है, जैसे कि ये रहा। ठीक है, दिस चेंज मतलब चेंज की बात हो चुकी है, चेंज की बात पहले इसमें हुई है, तभी तो दिस चेंज। दिस क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेट करना, संकेत करना, ये वाला चेंज, ये वाली कार, ये वाली बुक। कहने का मतलब है जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो बाद में किया जाता है, पहले उसके बारे में जिक्र हुआ होगा। तो पहला पेयर ये हो गया, मतलब यहां से पेयर बन गया सी और बी का, सी और बी का पेयर बन गया। अब जरा देखो एक बार मेरा चेक करो कि दिस चेंज सी और बी का पेयर बन गया। अब शुरुआत कहां से होगी, क्या बी से सेंटेंस शुरू हो सकता है, या फिर सी से, या फिर बी से, मतलब ना तो डी से हो सकता है ना ए से हो सकता है, तो या तो यहां से शुरू होगा या फिर यहां से होगा। अब देखो ये इसके बाद पेयर बनेगा, ना कि बी के बाद सी बनेगा, सी के बाद बी बनेगा, सी के बाद बी बनेगा, तो ऑब्वियसली सी पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, बी वाले ऑप्शन हट गए, और सी के बाद बी ऑप्शन यहां पर है, सी के बाद ए यहां पर है, सी के बाद बी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर। इस तरह से टेक्निक, अभी तक हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ रिपीटेड थे, मतलब कम से कम 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और 19 के 19 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं देखा जिसका हमें मीनिंग याद हो, जिसके पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग हमने समझा हो, जिसके पैराग्राफ को हमने समझ के पढ़ा हो। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके पैराग्राफ को हमने पढ़ने की कोशिश करी हो। सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी टेक्निक से क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ठीक है, अपनी टेक्निक से सारे के सारे क्वेश्चन को यूज करते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई कि हमें सच में एग्जाम निकालना है, हमें सच में पीएचडी नहीं करनी है, और सच में हमें लिंग्विस्टिक नहीं बनना है, सच में हमें कभी भी भाषा विज्ञानी नहीं बनना है। समझ गए मेरी बातों को। चलो तो अब आप क्या करोगे भाई साहब, ऐसे ही आंसर करते चलो। अपने जो जो पॉइंट्स आप लोगों ने सीखे हैं
उन पॉइंट्स की तरफ जिक्र करो और ताबड़तोड़ बैटिंग करते चलो भाई। आगे चलते हैं अगला, नेक्स्ट। देखो भाई, हाउ एवर, इसका तो आंसर हो गया। नेक्स्ट है 23। 23 में थोड़ा सा आप टाइम ले लो, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी आप लेना चाहते हो। बताओ। सिंपल सी बात, सिंपल सी। वेरी गुड, चलो देखते हैं आपने क्या सोचा है, वो तो मैं देख ही लूंगा, आप लोग बता ही दोगे। बाकी शुरुआत करते हैं। देखो, दिस से सेंटेंस शुरू होगा। अरे यार ये क्या हो गया, दिस से सेंटेंस शुरू होगा या दस से सेंटेंस शुरू होगा या चिल्ड्रन से होगा या इट से शुरू होगा। बताओ इन चारों में से कौन सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लग रहा है। मुझे तो सी लग रहा है, आप बता देना मुझे कौन सा लग रहा है। बी हट गया, ए हट गया, सी और सी। अब सी के बाद पेयर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ए भी आ सकता है और डी भी। तो अब देखो, ए और डी में से क्या आना चाहिए। सी के बाद अगर डी लगाओगे या सी के बाद ए लगाओगे, क्योंकि सी के बाद अगर डी लगाओगे तो इट प्रोनाउन चिल्ड्रन के लिए तो आ नहीं सकता। और एज वेल एज लगा हुआ है, इसके आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, पहले वाले के हिसाब से सब कुछ आता है, चाहे प्रोनाउन हो चाहे वर्ब हो। तो इसके हिसाब से वर्ब भी ना, सॉरी प्रोनाउन इसके हिसाब से नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो ऑब्वियसली सी के बाद ए ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी और ए। टेक्निक का यूज करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, आप सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। क्वेश्चन भी सटीक जाएगा आपका। एक सिंगल, हमने सिर्फ शुरुआत के वर्ड्स ही पढ़े हैं, अभी तक हमने पैराग्राफ की एक कंप्लीट लाइन नहीं पढ़ी है। अभी कंप्लीट नहीं, इसको कहते हैं ट्रिक वाली क्लास। क्या कहते हैं? ट्रिक वाली क्लास कहते हैं इसको। ऐसे ही ट्रिक वाली क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी, टेंशन मत लेना। सेकंड्स में क्वेश्चन। आगे चलिए नेक्स्ट। एसएससी सीजीएल 4 मार्च, बताओ इसका आंसर क्या होगा। शायद ये कहीं रिपीट तो नहीं है। इवन द मोस्ट इक्विड, चलो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा 24 का। मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। देखो भाई, शुरुआत कहाँ से होगी ये भी देख लेंगे, अंत कहाँ पे होगा ये भी देख लेंगे, सब कुछ देखेंगे। जरा ध्यान से सुनना। E1 से शुरुआत होनी चाहिए, 10 से शुरुआत होनी चाहिए, बट से या फिर द क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखो, आपको पता है हैड जो है वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्टिव केस है, और इसका एक्शन भी यहां पर दे रखा है कि उसको काम करना चाहिए एक्सट्रीम पॉवर्टी में। बट 10 और इवन ये सारे के सारे आपके क्या हैं? एडवर्ब्स हैं, और ये कंजंक्शन, ये दोनों एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ इकलौता ऐसा डी है जो आपका शुरुआत में आ सकता है, और यहां पर ए और ए, मतलब इवन से तो शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी रिजल्ट को शो करेगा। इवन जब पहले कोई स्टेटमेंट बोला जा चुका होगा तब जाके आप बोलोगे इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड, मतलब इससे पहले एक बार जिक्र हो चुका है किसी न किसी बात का। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर डी कहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी। अब आपको पेयर बनाना है, या तो डी के बाद ए आएगा या फिर डी के बाद बी आएगा। ए के बाद, सॉरी, डी के बाद ए, कहां है डी, ये रहा। तो डी के बाद ए या फिर डी के बाद बी। दे डिड नॉट allow any difficulty to come in their way, or even the most ill-equipped laboratory would have been better than their said, thus they did not allow। इसीलिए देखो, ये भी आपका रिजल्ट देता है 10 मतलब 100, इस ये सिनोनिम होता है 100 का। ठीक है, इसीलिए वो अलाउ नहीं करते, यानी कि उन्होंने अलाउ नहीं किया किसी भी डिफिकल्टी को अपने रास्ते में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन, तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लेबोरेटरीज की बात हो चुकी है। ऑब्वियसली इल इक्विप्ड मतलब कम सजी हुई लेबोरेटरी। तो यहां पर आप लोग देखोगे कि ए और बी, ए से पहले आना चाहिए मेरे हिसाब से। सी, बी और ए में सी तो कोई आएगा, या तो और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो यहां पर मेरे हिसाब से तो भाई ए आना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर सेड, और यहां पर देयर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से बी तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ए इसके बाद आना चाहिए। ठीक है, डी के बाद ए, डी के बाद ए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? परफेक्टली आप आंसर टिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद सी आएगा और उसके बाद बी आएगा। बी सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट देता है 10 दे डिड नॉट अलाउ, है ना, 10 बिकॉज भी होता है, 10 सो भी होता है। आगे चलो नेक्स्ट।
एक और क्वेश्चन देखो 25वां, बताओ इसमें क्या लगाओगे। एसो वॉज वन ऑफ देम हु लिव्ड इन ग्रीस अबाउट, ऑब्वियसली यार ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन ए इसमें है ही नहीं है। यहां से शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि ये आपका नाउन है, बट कहीं पर भी ए नहीं है, तो हम चाहकर भी ए नहीं लगा सकते। ठीक है, हमारी चीज अगर फेल कहीं पे होती है ना, जैसे मान लो कि आप कह रहे हो सर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है शुरुआत में आना चाहिए, तो शुरुआत में आ ही नहीं रहा, तो हमने कब कहा शुरुआत में आएगा, आ रहा है शुरुआत में तो लगा दो, अगर नहीं आ रहा तो ऑप्शन भी तो नहीं दिया उसने। बढ़िया बात, हमारी टेक्निक इसलिए फेल नहीं हो रही। फेल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारी देखो ऑप्शन भी तो नहीं है फिर। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में जो मिलेगा वो उसी से मिलता जुलता मिलेगा, कि अब देखो ऑप्शन नंबर ए जो है किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं है, तो अब देखो या तो बी होगा या सी होगा, और दो ही ऑप्शन है, या तो बी या फिर सी। अब इनमें से बताओ क्या आना चाहिए। इससे शुरू होना चाहिए ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। और देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल इन द एंशियंट ग्रीस, इनमें से या फिर बी में से शुरू करोगे, बता किससे शुरू करना चाहोगे। ठीक है, देखो यहां पर है आपका ही टोल्ड, देखो ऑब्वियसली वैसे शुरुआत में ये आना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहां पर जो है या तो ही से सेंटेंस शुरू हो सकता है या फिर सी से शुरू हो सकता है, देयर से। ठीक है, हाँ सी से शुरू हो सकता है। और ही से शुरू करोगे तो भाई पहले ही, ऑब्वियसली इतना अगर आपको इतना पता चल गया कि ये जो है स्टार्टिंग में आना चाहिए, और ही का प्रनाउन, सॉरी एसओप का जो प्रनाउन है वो ही है, तो कम से कम ये शुरुआत में नहीं आएगा तो आप पेयर तो बना सकते हो ए और बी का, पेयर तो बना सकते हो, ये तो पेयर तो बनेगा बनेगा। और शुरुआत में कहाँ होगा, देयर आर मैनी टैलेंटेड पीपल इन एंशियंट ग्रीस, मतलब एंशियंट ग्रीस की बात हो रही है कि बहुत सारे टैलेंटेड पीपल थे, मतलब सी से सेंटेंस की शुरुआत होगी, और सी के बाद ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, इसमें ए और बी है ही नहीं, इसमें बी ए है जो कि गलत हो जाएगा, बी ए तो हो ही नहीं सकता, ये भी हट गया। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे, तो डी तो लगा नहीं है क्योंकि इसमें भी ही दे रखा है। इतना पता चल गया कि सी से सेंटेंस की शुरुआत होगी और सी के बाद ए आना ही आना है। ठीक है, उसमें एसओएप जो है उनमें से एक था, तो भाई सब सिंपल सा है, अगर आप इसका दिमाग लगाओगे इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में, तो आराम से बता पाओगे कि ये पहले नंबर पर आएगा, उसके तुरंत बाद आएगा आपका ए, क्या आएगा, सी के तुरंत बाद आएगा ए। ठीक है, क्योंकि पहले उसमें बहुत सारे लोगों की जिक्र की जा चुकी है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा परफेक्टली आंसर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से इसका भी आंसर करो, मैं एक तरफ हो जाता हूं। ये बहुत सिंपल है, शायद ये भी रिपीट हो चुका है, ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीट क्यों हो रहे हैं बार बार यार, इट हर्ट्स, ये यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए हैं, 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए हैं। चलो ये भी रिपीट हो गया है, ये नहीं है रिपीट, ये भी रिपीट है क्या, रिपीटेड है ये भी रिपीटेड है। ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। सॉरी फॉर दैट एवरीथिंग। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बाय चांस। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे छोटी सी मिस्टेक के लिए आप मुझे माफ भी कर सकते हो, माफ भी ऐसे ऐसे कुछ है नहीं है। क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो हम उनको स्किप करते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, जो चीज़ इस पर रिपीटेड है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इस पर कभी कभी गलती हो जाती है, हम लोग कभी कभी बनाते हैं तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो जो रिपीट हो रहे हैं उनको स्किप करते जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, ये है कि एक लॉस हो जाएगा हमें कि क्वेश्चन कम डिस्कस हो पाए। ठीक है, कोई बात नहीं है। 36 का जवाब दो, द स्टूडेंट ऑफन गो, और द स्टूडेंट्स है, और बट है, अ बेल कैन साउंड ग्लूमी, और इट हैज बीन। क्वेश्चन नंबर 36 के हिसाब से आप जवाब दे दो, 36 के हिसाब से आप जवाब दे दो कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले आप ये देख लो कि शुरुआत कहां से हो सकती है। स्टूडेंट्स ऑफन, ऑफन मतलब अक्षर, गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं, और स्पेशली जैसे सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर्स, अपने गलियारे में जाकर के क्या करना, गाना गाना। ये मतलब कब होता है, जब स्टूडेंट की छुट्टी हो जाती है। बट फॉर द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का जिक्र पहले हो चुका है, तो ये तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, तो ये तो इसके बाद ही आ सकता है। अ बेल और इट हैज बीन स्क्रैप्ड इन फेवर ऑफ म्यूजिक, तो ऑब्वियसली आपका जब भी घंटी बजती है तभी तो बच्चे क्या करते हैं, आराम से। देखो अ बेल कैन साउंड ग्लूमी और चीयरफुली, हो सकता है वो आलस से भरी, हो सकता है वो कैसी हो, चीयरफुल हो, डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रंग। अगर बेल बजती है
कि चलो भाई आपका टाइम हो गया, आपको काम पर लगना है, तो वहां पर अरे यार फिर से घंटी बज गई। और वहीं पर अगर स्कूल की बात हो, स्कूल में जब छुट्टी होती है कि चलो छुट्टी हो गई, तो फिर लोग क्या करते हैं, हाफ जो सुबह की छुट्टी होती है, सॉरी दोपहर की घंटी बजती है जब खाना पीना खाने के लिए जो स्कूल में छुट्टी होती है लंच टाइम पे, तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है। तो उन्होंने बता दिया है सी से सेंटेंस की शुरुआत होगी। इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों को पता चल गया, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ना ये होगा ना ये होगा। अब आपको बस ये चेक करना है कि सी के बाद ए आएगा या सी के बाद बी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको ही चूज करना है, सब कुछ आप पता। देखो सी और ए में से मैच कर लेते हैं, सॉरी सी के बाद बी और सी के बाद ए मैच कर लेते हैं कि सी के बाद ए आना चाहिए, सी के बाद बी आना चाहिए। बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट एम्ब्रोज हाई स्कूल इट नो लॉन्गर डिस्टेटिस देयर डेज। लेकिन यही घंटी, मतलब वो कह रहा है कि बैल जो है वो आलस से भरी भी हुई हो सकती है और चिलअप से भी भरी हुई हो सकती है ना। ये डिपेंड करती है कि ये कब बज रही है। और ये जो चीज थी फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ सेंट एम्ब्रोज हाई स्कूल, एक स्कूल की घंटी की बात हो रही है, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है कि वो घंटी जो थी वो कैसी थी, इट नो लॉन्गर डिटेस्ट देयर डेज, मतलब देयर डे। तो ऑप्शन नंबर बी इसके बाद जो है पेयर बनना चाहिए। और बी बने ना बने, आप लोगों को मैं एक और चीज बता देता हूं कि बी और ए में से डी भी है, इट हैज बीन स्क्रैप्ड इन फेवर ऑफ म्यूजिक विच। अगर बी के बाद डी लगाना चाहें तो क्या होगा, मतलब सॉरी सी के बाद ए लगाना चाहें तो क्या होगा, द स्टूडेंट ऑफन गो अबाउट। देखो स्टूडेंट्स की पहले बात होगी, हाँ मिल गया, पेयर मिल गया है कि बी के बाद ए होना है, बी के बाद ए तो होना ही होना है। मतलब डी इसमें ऐड हो रहा है, बी के बाद ए, बी के बाद ए इसमें तो नहीं है, तो ये वैसे ही हट जाएगा, बी के बाद इसमें तो है नहीं है, पहले ए बी बाद में होगा। भाई एम्ब्रोज स्कूल की बात हो गई है तभी तो उसके स्टूडेंट की बात होगी, पहले स्कूल की बात होगी या स्कूल के स्टूडेंट्स की बात होगी। भाई ऑब्वियसली किसकी बात होगी, सबसे पहले स्कूल की बात होगी, तो बी पहले नंबर पर आएगा, ए बाद में आएगा। लेकिन उससे भी पहले डी उसने ऐड किया है और इसमें तो है ही नहीं है भाई, इसमें तो ए पहले लगा दिए, तो वैसे ही गलत हो गया। फिर इकलौता ही ऑप्शन बचता है हमारे पास सी, इकलौता ही तो ऑप्शन बचता है हमारे पास सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है 37 का जवाब दोगे। बहुत सिंपल है, इसमें भी आप लोग बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज करके इसका करेक्ट आंसर एक झटके में दे सकते हैं, मात्र 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, मात्र 5 सेकंड के अंदर। कैसे दोगे देखो, शुरुआत कहां से होगी, द फर्स्ट से या लाइक से या फ्रेंडशिप से या 10 से। भाई चारों में से एक चुटकी में आंसर कैसे दे सकते, एक चुटकी सिंदूर वाली बात नहीं कर रहा, एक चुटकी ये वाली चुटकी की बात कर रहा हूं। सेंटेंस की शुरुआत सिर्फ फ्रेंडशिप से ही हो सकती है क्योंकि यही है एक नाउन, इकलौता नाउन। तो यहाँ पर ए या सी या फिर बी या सी, सी और सी इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। अब सी के बाद बी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, चेक कर लो। सी के बाद बी आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो भाई, मेरे हिसाब से तो अब क्या लगाओगे, सी के बाद ए भी लगा सकते हो, बी भी लगा सकते हो, लाइक ऑल रिलेशनशिप्स। हाँ ये रहा, ये कह रहा है कि जो रिलेशन सॉरी फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कवर्टेड रिलेशनशिप्स ऑफ ऑन अर्थ। मतलब बहुत सारे जो रिलेशनशिप है उनमें से बहुत अच्छा कवर्टेड रिलेशनशिप होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात यहाँ पर भी हुई है, तो पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर रिलेशनशिप वाला पेयर बनेगा, तो सी के बाद बी का पेयर तो बन ही गया, और ऑप्शन नंबर सी पहले नंबर पर आएगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होएगा ही। ठीक है, आगे बात समझ में बढ़िया तरीके से। अब मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया नहीं आया, आप लोग कमेंट करके बता देना कि हाँ क्लास अच्छी लगी नहीं लगी, मजा आया नहीं आया। आगे चलते हैं फुर्ती में, नेक्स्ट बी इसका ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट, अरे बाप रे एक और आ गया बड़ा सा, चलो इसका भी जवाब देना थोड़ा सा लगाओ। बट है, लर्निंग है, दिस है और लर्निंग है, और लर्निंग इंग्लिश है, लर्निंग आर मदर टंग। अब देखो दो चीजें हैं इसमें, और शुरुआत तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है, या तो बी से होगी या डी से होगी, या तो शुरुआत बी से होगी या फिर शुरुआत डी से होगी, और दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, दोनों ही क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखे हैं। क्योंकि लर्निंग लर्निंग दोनों में है, ना तो बट से शुरुआत हो सकती है और ना दिस से शुरुआत हो सकती है, या तो लर्निंग आर मदर टंग से हो सकती है, लर्निंग इंग्लिश से शुरू हो सकती है। अब देख लेते हैं कि इसमें इफेक्टिवली बात किसकी हो रही है, पहले पेयर भी बना लेते हैं। पेयर किसका बन सकता है, बट दैट इज फॉर एन इमोशनल रीजन। देखो इमोशनल रीजन की वजह से हम लोग क्या सीखते हैं, इंग्लिश कभी इमोशनल रीजन की वजह से सीखी है आपने, एक बात बताना। पेयर बनाते हैं, देखो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि शुरुआत में डी भी आ सकता है, शुरुआत में बी भी आ सकता है, और दोनों में ही चारों ऑप्शन में बी बी और डी डी है, मतलब एलिमिनेशन काम इफेक्टिवली नहीं करेगा, इसके लिए हमें पेयर बनाने की जरूरत है। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी पड़े तो वो इमोशनल रीजंस की वजह से कौन सी सीख जाते हैं हम लोग। इंग्लिश कभी इमोशनल रीजंस की वजह से नहीं सीखी जाती, एग्जाम में आती, इसलिए पढ़नी पड़ती है।
इमोशनल की वजह से। तो जो लोग विदेश में, जो हमारे नेताजी हैं, वो भी विदेश जा करके भी हिंदी में भाषण किस लिए दे के आते हैं, क्योंकि इमोशनल जुड़े हुए हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मदर टंग जो है वो उससे इमोशनल वाला जो पेयर है कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब जो मदर टंग है हमारी वो है ये रही। ठीक है, तो बी के बाद ए का पेयर हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि लर्निंग आर मदर टंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड स्टार्ट हियर। ठीक है, सॉरी, स्टार्ट देयर। हर किसी को स्टार्ट करना चाहिए सीखना इस चीज को, मदर टंग को। बट दैट इज फॉर एन इमोशनल रीजन। ठीक है, ये इमोशनल रीजन। दिस इज बिकॉज प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज। लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजन। देखो, इंग्लिश जो है वो प्रैक्टिकल रीजंस के लिए है, और जो इमोशनल रीजंस के लिए कोई दूसरी लैंग्वेज होगी तो ऑब्वियसली वो कौन सी होगी, मदर टंग। जो भी आपके लिए, जैसे मान लो आप तेलुगु जानते हैं, या फिर वेस्ट बंगाल वाले अपनी कोई लोकल लैंग्वेज है, या फिर गांव देहात के लोग अपनी लोकल लैंग्वेज, वो इमोशनल रीजंस की वजह से हम लोग सीखते हैं। बाकी इंग्लिश जो है वो प्रैक्टिकल रीजंस के लिए, जब हम कोई चीज प्रैक्टिकली करते हैं तो ये रीजन। तो बी का ए का हमने पेयर बना लिया तो बहुत इफेक्टिवली। अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? अब देखो, इनमें से कोई सा भी आंसर हो सकता है, डी वाला भी हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है, लेकिन हमें पेयर ढूंढना है। बी के बाद ए पेयर कहां पर है? बी के बाद ए इसमें भी है, बी के बाद ए इसमें भी है। तो इसमें से और इसमें से एक आंसर हो सकता है। ये भी हट गया, ये भी हट गया, टक्कर बराबर की चल रही है, इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। हाँ, दिस इज बिकॉज, अच्छा एक और पेयर बनाना पड़ेगा। अब एक और पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक पेयर तो इसमें हर किसी में, देखो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक और पेयर बनाना पड़ेगा। एक तो बन गया बी और ए का, एक पेयर और बनाना है सी और डी, या डी और सी का, या फिर इन दोनों में से किसी एक का। अब ये कह रहा है दिस इज बिकॉज, क्योंकि, ये किस लिए, ये किस लिए, ये कह रहा है लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी जो है इंग्लिश सीखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फॉर प्रैक्टिकल रीजन, कुछ प्रैक्टिकल रीजन के लिए वजह से। दिस इज बिकॉज, क्योंकि प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, क्योंकि इस लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी होती है किसमें, इंग्लिश में, कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इंग्लिश लैंग्वेज को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी एफिशिएंसी छिपी हुई है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर इंग्लिश बोली जाती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ये कह रहा है कि दिस इज बिकॉज प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज मतलब इन दिस लैंग्वेज, किस लैंग्वेज की बात हो रही है, ये आपका डिटर्मिनर यूज किया गया इंग्लिश के लिए। कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटी, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को लीड करने के लिए आपकी लोकल लैंग्वेज काम नहीं आती, वहां पर इंग्लिश काम आती है। तो हमारा डी और सी का भी पेयर बन गया, डी और सी का पेयर बन गया। अब डी और सी कहां पर है? बी और ए तो मिल गया, डी और सी ये रहा, डी और सी यहां पर है, डी और सी है तो यहां पर भी, लेकिन ये बाद में, जस्ट बाद में, कौन से में है, ये में। तो भाई साहब फाइनली हमारा आंसर आ गया डी। हालांकि हो सकता है आप लोग मेरे से भी स्मार्ट हो और जल्दी क्वेश्चन कर लिया हो, लेकिन अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा ना जिसको पी क्यू आर एस का पी भी नहीं आता होगा, ठीक है, वो भी इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गया होगा, और होप्स हो कि उसको अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, बढ़िया से उसको समझ में आया होगा। ठीक है, लास्ट स्टेज चल रही है, मैं थकने वाला हूँ और मैं जल्दी क्लास बंद करने वाला हूँ। हालांकि 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इसको भी कवर कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ। 40 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़ गए हैं इसमें, क्वेश्चन तो हैं, काफ़ी हैं क्वेश्चन हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन मैंने बढ़ाए तो थी, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जितने भी डिस्कस कर पाते हैं। अगर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्वेश्चन जो क्लास आपको मिले वो एकदम फुर्तीली मिले, एनर्जेटिक सी, थोड़ी अच्छी सी मिले, जिससे कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए, है ना। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा, और वो आपकी डिमांड पे ही आएगा कि आप क्या चाहते हैं, कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका पार्ट 2 अगर लाएंगे तो और भी देख लेंगे। 40 क्वेश्चन में भी तो बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस हो पाएंगे ना, क्योंकि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन तो इसमें रिपीट ही हो चुके हैं, लगभग 10 क्वेश्चन, तो कंप्लीटली इसमें 30 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो आप मुझे बताओ 39 का क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, फटाफट जवाब दे दो, फटाफट से बताओ। पेयर बनाना सबसे अच्छा इसमें इफेक्टिव काम करेगा, पेयर बनाना, क्योंकि देखो पहले नंबर पर लिखा है दिस नेटवर्क, कहीं ना कहीं नेटवर्क की बात हो चुकी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं नेटवर्क की बात हो चुकी होगी। नेटवर्क कहाँ है? ये रहा, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अरे यार आंसर भी दिख गया इसमें, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ये कह रहा है कि ओवर द ईयर्स, देखो फिर से वही, कुछ सब सालों पहले की बात हो रही है, कुछ सालों पहले की, ओवर द ईयर्स, सालों पहले की बात हो रही है। पीपल हैव वुमेन, ठीक है, सॉरी वुमेन, एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और नेटवर्क, दिस नेटवर्क। तो देखो पहली बात तो सी के बाद ऑप्शन बन गया, पेयर बन गया सी ए। सी ए कहां पर है? सी ए यहां पर नहीं है, ये हट गया। सी ए यहां पर नहीं है, ये हट गया। सी ए यहां पर है, सी ए यहां पर है। अब ये चेक करना है कि सी ए लास्ट में आएगा या सी ए शुरुआत में आएगा।
अगर ये लास्ट में आएगा तो स्टार्टिंग में डी आना चाहिए, डी में लिखा हुआ है विद इन, जिससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी भी हट गया। इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है मेरे प्यारे। बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से बोल दो यस सर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट, इफ द मिल्क बिकम्स टू थिक एंड मोर एंड सॉरी एड मोर मिल्क फाइनली एड मोर, ये क्या है पता? खीर बनना सिखा रहा है आपको, खीर बनाना। अगर खीर बनाना आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। अगर आपको खीर बनाना आता है तो आप इसका सही से जवाब दे सकते हैं। खीर बनाना कैसे आता है भाई, कैसे बनती खीर? शुरुआत करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं खीर बनाने की। सबसे पहले क्या करना है, इफ द मिल्क बिकम्स टू थिक, दूध अगर ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो क्या करना है, और दूध डाल दो। लेकिन ये चीज कब होगी, जब शुरुआत में सबसे पहले दूध गाढ़ा तो नहीं होगा, तो शुरुआत में ये तो नहीं आ सकता, ये हट गया। फाइनली एड मोर शुगर, पहले शुगर डालोगे और भी तो कोई काम होते हैं। बॉयल मिल्क इन अ हैवी पेन, या फिर कुक फॉर अबाउट 20 मिनट्स, तो पहले भाई 20 मिनट पकाओगे या पहले दूध डालोगे? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी से शुरुआत होगी। वो कह रहा है सबसे पहले क्या करना है, मिल्क को बॉयल करो। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको हम पूरा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा इकलौता क्वेश्चन होगा जिसको हम पूरा पढ़ रहे हैं। आज हम लोग खीर बनाना सिखाएंगे आपको। सबसे पहले बॉयल करना है आपको दूध को इन अ हैवी बॉटम्ड पैन, मतलब थोड़ा गहरा सा जो पैन होता है उसमें, एंड एड राइस, और उसमें डालने हैं चावल। पहले गैस चालू करो, फिर उसमें दूध डालो एक पॉट में और उसको गर्म करो। हैवी बॉटम डालो तो थोड़ा सा डीप वैसा होना चाहिए पॉट। उसमें क्या करना है आपको, गर्म करना है और उसमें थोड़े चावल डालने हैं। उसके बाद क्या करना है, कुक फॉर 20 मिनट्स। मतलब कहने का सी से सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो ये तो हट गया और ये भी हट गया और ये आंसर तो आ ही गया यार, आंसर आ गया सी। सो क्योंकि एक ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें शुरुआत में सी आ रहा है, लेकिन फिर भी पूरा पढ़ेंगे हम आज, इसको पूरा पढ़ेंगे। आंसर तो मिल गया लेकिन पूरा पढ़ेंगे। सी के बाद कुक फॉर अबाउट 20 मिनट्स स्टायरिंग एवरी वंस इन अ वाइल, हर बार इसको ऐसे से चलाते रहना चाहिए टिल द मिक्सचर थिकनेस, जब तक वो उसकी थिकनेस मिलती ना रहे। ठीक है, तब तक चलाते रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, इफ द मिल्क बिकम्स टू थिक, कभी कभी गलती से अगर मिल्क ज्यादा थिक हो जाता है उसमें थोड़ा सा पानी, वो थोड़ा सा जो है, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है पानी डालना, लेकिन कुछ नहीं है, उसमें दूध भी डाल सकते हो अगर आप पैसे वाले हो और आपके पास सफिशिएंट दूध है तो। उसके बाद में फाइनली, फाइनली तो ये लास्ट में आने, देखो दो दो तीन तीन चार चार कीवर्ड है इसमें, फाइनली वाला लास्ट में आएगा। ढूंढ लो भी कहां पर, लास्ट में, यहाँ पर, यहाँ पर। इसमें से देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अगर टेक्निक के साथ चलोगे तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, और अब रामायण सीखते सीखते रहोगे, अगर आप सच में आप लोग सीखने के चक्कर में बने रहे और सच में आप रामायण सुनते रहे और सच में आप बातों में ही लगे रहे तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमें सीखने के साथ साथ हमें अपनी चीजों को इफेक्टिवली क्या करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को 40 क्वेश्चन मिले हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड थे, तो लगभग हमारे 10 क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके होंगे। फिर भी हमारे पास लगभग 30 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया, और ये क्लास मैं इतने क्वेश्चन की रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। अगर आप लोगों को जरूरत लगे तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि सर एक और वीडियो ऐसे ही ला दो, इसका पार्ट 2 ला दो, तो हम इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी एक साथ तो 4-5 घंटे नहीं पढ़ सकते, ये भी आप जानते हो। 1-2 घंटे की क्लास में हमारे लिए बहुत हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश को हम लोग इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को फाइनली इस चीज को जरूर सुन के जाना भाई। अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं किसी दूसरे को सुना दोगे, लेकिन अगर आपको सारी की सारी डिटेल पता होंगी तभी। मैं हमेशा से प्रेफर करूंगा इस वाले बैच के लिए, क्योंकि ये बैच इकलौता ऐसा बैच है जिसमें इतनी सारी फैसिलिटी मिलेंगी। अगला बैच इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ नहीं मिल पाएगा। आपको मात्र 599 रुपए में एक कंप्लीट इंग्लिश का बैच मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट ग्रामर A to Z पूरी बेसिक से लेकर के हाई लेवल की वोकैब कंप्लीट मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव सारे के सारे कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे, और इस नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटीज में मैं आपको बता दूं, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी, मतलब 5 साल 6 साल 10 साल तक आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा कि सिलेक्शन जल्दी हो जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि 2023 तक आप निपट जाओ, कैसे भी कैसे। ठीक है, तो फिर भी आप लोग जो है कि पढ़ सकते हैं, बाद में कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी और स्टूडेंट को, अपने भाई बंधुओं को दे सकते हो कि बाद में पढ़ ले भाई। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और ये कौन कौन से एग्जामिनेशन को कवर करता है। लेवल रहेगा CGL मेंस तक का, CHSL आने वाला इसमें कवर हो जाएगा एग्जाम से पहले, कंप्लीट सिलेबस फिनिश। MTS का एग्जाम और CPU, तीनों एग्जाम से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन भी हो सकता है अगर आप लोग चाहोगे तो, आप लोग पढ़ोगे तो। ठीक है,
और इसके अलावा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की, डिफेंस एग्जाम की, एक्स वाई ग्रुप की, या फिर किसी सी टेट वी टेट की, तो ये एक फाउंडेशन क्लास है, इंग्लिश फाउंडेशन क्लास है। और फाउंडेशन क्लास का मतलब होता है मेरे भाई, फाउंडेशन क्लास का मतलब होता है कि आप लोगों को पूरी की पूरी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएं, A to Z। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार फोर्स करूंगा, बार बार बोलूंगा, बार बार प्रेफर करूंगा कि ये वाला बैच मिस मत करना। इसका एक और बड़ा रीजन बता दूं ये बैच मिस ना करने का, कि जब भी अगला बैच आएगा, ये 5 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हुआ है, लाइव प्लस BOD, वो वाला ज्वाइन कर लो, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल 2 लिखा होगा, इंग्लिश स्पेशल 2। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, हाँ, अगला बैच जो आएगा, अगला बैच जो भी होगा, वो आप लोगों का सबसे पहली बात तो 999 का होगा, जिसकी फीस मे बी की 99% तक आपकी इतनी ही रहेगी, अगले बैच की फीस। और क्योंकि मेहनत में उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहा, और ये मैं इसलिए अभी तक वेट कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा ना, तब आप लोग खुद ही कहोगे कि हाँ सर, हमारे आपके एग्जाम से हमारा, सॉरी, आपके कोर्स से हमारा रिजल्ट कितना अच्छा रहा, कितना अच्छा सुधरा, कितना इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो टोटल 1000 फीस होगी और इसकी 1 साल वैलिडिटी होगी, ठीक है। कितनी वैलिडिटी होगी, 1 ईयर। ये 99% तक अप्लाई हो सकते हैं, 1% चांस है कि मैं इसको अप्लाई ना करूं, लेकिन 99% तक चांस है कि ये वाली चीज अप्लाई होगी 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई हो, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, आप लोग मेरे साथ बने रहते हो, दिल से जुड़े रहते हो, उसके लिए बहुत बहुत, साथ निभाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं क्लास का रिव्यू, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में सिर्फ मैं आप लोगों को कमेंट के थ्रू ही समझ सकता हूं। बाकी ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। और ये आप लोगों का इंग्लिश बाय अनिल जादौन करके भी है, आप दोनों में से कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। वीडियो को एक बार जिसने भी अभी तक लास्ट तक अगर देखी और उसने लाइक नहीं किया है वो कर देगा, शेयर कर देना, चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी इतनी ही बस चीज़ें बोलना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से नमस्कार, मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में। कमेंट जरूर करना और बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, सभी को नमस्कार।